कि हम में थोड़ा सा समझ लें। तो दीपावली पर्व आ रहा है तो प्रॉपरली हम समझ लेंगे तो उसकी महिमा भी हमको आ जाएगी। हाँ। तो तीर्थंकर भगवान महावीर पार्ट 8 स्टार्ट कीजिए निधि जी। ओके। पाठ 8 तीर्थंकर भगवान महावीर। तीर्थंकर भगवान महावीर भरत क्षेत्र व इस युग के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनसे पूर्व ऋषभदेव आदि 23 तीर्थंकर और हो चुके थे। भगवान अनंत होते हैं पर तीर्थंकर एक युग में व भरत क्षेत्र में 24 ही होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान तो नियम से होते ही हैं, पर प्रत्येक भगवान तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर हुए बिना भी भगवान हो सकते हैं। प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है। जिससे संसार सागर तीरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। और जो ऐसे तीर्थ को करे, अर्थात संसार सागर से पार उतरे तथा उतरने का मार्ग बतावे, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जितने गूढ़ गंभीर व ग्राह्य है, उनका जीवन उतना ही सादा सरल एवं सपाट है। उसमें विविधताओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। संक्षेप में उनकी जीवन गाथा मात्र इतनी ही है कि वे आरंभ के 30 वर्षों में वैभव और विलास के बीच जल से भिन्न कमलवत रहे। बीच के 12 वर्षों में जंगल में परम मंगल की साधना में एकांत आत्म आराधना रत रहे। और अंतिम 30 वर्षों में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सर्वोदय धर्म तीर्थ का प्रवर्तन प्रचार व प्रसार करते रहे। महावीर का जीवन घटना बहुल नहीं है। घटनाओं में उनके व्यक्तित्व को खोजना व्यर्थ है। ऐसी कौन सी लौकिक घटना शेष है जो उनके अनंत पूर्व भवों में उनके साथ न घटी हो। महावीर का जन्म वैशाली गणतंत्र के प्रसिद्ध राजनेता लिच्छवी राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के उदर से कुंड ग्राम में हुआ था। उनकी मां वैशाली गणतंत्र के अध्यक्ष राजा चेटक की पुत्री थी। वे आज से 2571 वर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन नाथ ज्ञात्र वंशीय क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। महावीर का नाम उनके माता पिता ने उनको वृद्धिगंध नित्य होते हुए वर्धमान रखा। ओके पॉज। तो अब हम पढ़ेंगे तीर्थंकर भगवान महावीर, यानी हमारे 24वें तीर्थंकर, यानी जिनका अभी शासन चल रहा है। मनीषा जी आपका फोन थोड़ा सीधा कर दीजिए क्योंकि आप थोड़ा सा। ओके। तो मैं कह रही थी कि ये हमारे अंतिम तीर्थंकर रहे हैं। हर क्षेत्र यानी भरत और ऐरावत में काल चक्र घूमता है। तो उसमें चौथे आरे में 24 तीर्थंकर होते हैं। और जो विदेह क्षेत्र है वहां पे हमेशा चतुर्थ काल रहता है। वहां पे नियम से तीर्थंकर मतलब इट इज नॉट के 24 हो या ऐसा कुछ, हर क्षेत्र में मिनिमम 20, मतलब ओवरऑल जब देखा जाए तो हम देखते हैं तो 20 मिनिमम होते हैं पूर्ण ढाई द्वीप में। और मैक्सिमम 170 एक टाइम पे। तो अभी जो काल है थोड़ा सा निकृष्ट काल है, इस वजह से हमें सिर्फ 20 तीर्थंकर ही दिखाई दे रहे हैं। वो भी विदेश क्षेत्र में, वो भी 5 ये मेरु संबंधी। ओके। इट इज नॉट के सिर्फ अभी हमारा जो जम्बू द्वीप के जो विदेश क्षेत्र में वहीं पे सारे के सारे 20 है। वह अभी जो जम्बू द्वीप में यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही है। प्लस दूसरे 4 कहीं और, दूसरे 4 ऐसे करके जो हमारे 5 विभाग पड़ते हैं उस हिसाब से 20 होते हैं। ओके। तो अभी जो हम हमारा पंचम आरा चल रहा है तो लास्ट का जो चौथा आरा था उसके जो हमारे अंतिम तीर्थंकर थे वो थे भगवान महावीर। और उनके अभी शासन चल रहा है इसलिए हम कहेंगे कि वो हमारे शासन नायक है, उनका शासन चल रहा है। जो लास्ट तीर्थंकर रहते उसके बाद का जो कुछ भी काल रहता है उसको कहेंगे उनका शासन काल। तो अभी प्रश्न आया कि भगवान अनंत होते हैं पर तीर्थंकर एक युग में वह भरत क्षेत्र में 24 ही होते हैं। भगवान अनंत होते हैं और तीर्थंकर 24, इसका क्या अर्थ हुआ दर्शिका जी? हाँ बताइए मनीषा जी।
तीर्थंकर तो भगवान होते हैं, लेकिन भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं, इसलिए तीर्थंकर तो हमारे 24 ही होते हैं, 25 भी नहीं होते और 23 भी नहीं होते हैं, लेकिन भगवान तो अनंत हो सकते हैं। भगवान अनंत है, बट क्या तीर्थंकर भगवान नहीं होते? अभी तो आपने नहीं, क्या कहा। मैंने बताया कि तीर्थंकर तो भगवान भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो इतने। चॉइस उनका फिक्स है। हाँ, सारे भगवान 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 तो भगवान है। भगवान भगवान ही यानी होते कि भगवान का अर्थ क्या हुआ? कि जिन्होंने चारों घातीय कर्मों का नाश कर हैं। लिया है, जो अरिहंत दशा को प्राप्त है। अब जरूरी नहीं है कि वो अरिहंत होकर भी उनके पास ऐसा उदय हो पुण्य का कि वो तीर्थंकर का नाम कर्म नाम का उदय पावे। ओके। तो तीर्थंकर तो स्पेसिफिक 24 ही होते हैं, यानी हम जो बोलते हैं लीडर्स, लीडर्स हाँ, 24 ही होते हैं। परंतु भगवान तो यानी हम सभी में कैपेसिटी है भगवान बनने की। तो जरूरी नहीं है कि हम तीर्थंकर बने, परंतु हम भगवान बन सकते हैं। बन समझ सकते में आ रहा है निधि जी? डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ओके। हाँ। तीर्थंकर एक युग में वो भरत क्षेत्र में 24 ही होते हैं, जैसे मनीषा जी ने कहा। ओनली 24। अगर अभी आपको रात को उठा के कोई कहे कि 25वें तीर्थंकर आ चुके हैं। हैं, नहीं, क्या आप नहीं, मानोगे? नहीं, नहीं। नहीं, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर ही है, एक फैक्ट ही ऐसा है कि भाई ओनली 24 तीर्थंकर ही हो सकते हैं। उसके बाद 25वें हो ही नहीं सकते। ओके। प्रत्येक भगवान तीर्थंकर तीर्थंकर हुए बिना भी भगवान हो सकते हैं। प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है। यानी हम तुम में वो शक्ति है कि हम भगवान बन सके। जिससे संसार सागर तीरा जाए उसे क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। प्लीज अंडरलाइन। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे संसार सागर तीरा जा सके। और जो ऐसे तीर्थ को करते हैं, यानी जो ऐसे तीर्थ को करते हैं जो हमें संसार सागर से पार लेके जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तीर्थंकर कहेंगे। क्योंकि वे तीर्थ के करता है। वे हमें संसार सागर से पार कराते हैं। अच्छा। जैसे कोई बताएगा? हाँ, यस। जैसे संसार सागर से तीरा जाए वो तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो लेकिन जो तीर्थंकर नहीं होते तो वो भी तो संसार सागर से पार हो चुके होते हैं, लेकिन। हाँ, वो पार हो चुके रहते हैं, बट ये जो उनके पास एक लीडरशिप क्वालिटी है ना, स्पेशल। क्योंकि उनके वजह से अनंत अनंत जीवों का कल्याण होता है, तीर्थंकर के वजह से। वो उनका पुण्य का उदय या अपना पुण्य का उदय के तीर्थंकर होते हैं ना, तो उनकी दिव्य ध्वनि से एक योगानुयोग रहता ही है कि उनके वजह से काफी लोग का कल्याण हो जाता है। इसलिए हम स्पेशल पदवी तीर्थंकर को देते हैं। प्लस तीर्थंकर के जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घटती है जो पांच कल्याणक है, उसके बारे में भी हाँ, हम हाँ, पढ़ेंगे। हाँ, हम्म। हाँ। तो वो तीर्थंकर के पास एक कैपेसिटी रहती है, अलग टाइप की रिद्धि रहती है कि उनके वचन से ही अनंत अनंत भाव तिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान से नहीं तिरते हैं, भगवान से भी तिरते हैं, बट हाँ। उनका एक लेवल अप है तीर्थंकर का। वन लेवल अप। क्योंकि वो ऐसा ही सिस्टम है कि तीर्थंकर हैज गॉट मोर कैपेसिटी, और उनके निमित्त से अनंत जीव तिर जाते हैं, इसलिए उनको तीर्थंकर कहते हैं, क्योंकि वो तीर्थ के नायक होते हैं। अब मुझे ये प्रश्न था कि आई फॉरगॉट, हम बीच में अटक गए। ठीक है, मेरे को आएगा वो, बात आएगी वापस। हम आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जितने गूढ़ गंभीर व ग्राह्य है, उनका जीवन उतना ही सादा सरल एवं सपाट था। वो क्या थे? बाल यति थे। उन्होंने शादी की, हम्म। बट श्वेतांबर मत में आता है कि उन्होंने शादी की है। ओके। तो आप समझिएगा कि जिनवाणी में कहा गया है कि हमारे यहाँ पे पांच बाल यति है। कौन बताएगा हम्म। बाल यति का नाम? महावीर भगवान, पार्शनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान, हम्म। नेमिनाथ भगवान। और एक और है। पार्श्वनाथ वो याद। भगवान। नहीं, पार्शनाथ भगवान बोल दिया। मुनि मुनि सूरत जी। नहीं, विरांशी मल्लीनाथ। यति के नाम बोलो, जल्दी बोले। हाँ, सॉरी। वासुपूज्य भगवान, नेमिनाथ भगवान, लाइन में बोलो।
मल्लीनाथ भगवान। मल्लीनाथ। हाँ ओके, मल्लीनाथ भगवान, राइट, हाँ। मल्लीनाथ भगवान, ओके, वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, और लास्ट अंतिम के तीन, महावीर भगवान भगवान। महावीर। महावीर पांचनाथ भगवान। भगवान और वासुपूज्य भगवान। हम्म। ओके। तो ये पांच बाल यति थे। तो हमारे जो महावीर भगवान है वो भी बाल यति थे, उन्होंने शादी नहीं की। उनका जीवन बड़ा ही सरल था। तो उनका जीवन काल कितना था, किसी को पता है? 72 years। 72 ईयर्स। और उसमें से आप किसी को पता है बाइफरकेट करेंगे कितने ईयर्स वो बिना मतलब थर्टी जीवन। ईयर्स संसार में रहे एंड फोर्टी हाँ 30 ईयर्स संसार में रहे एंड 42 ईयर्स का उन्होंने वेरी अम, गुड। ईयर्स उन्होंने वो संसार में रहे। फिर 12 वर्षों तक उन्होंने अपनी मुनि दीक्षा में रहे, मतलब धर्म आराधना की। और आफ्टर 12 ईयर्स यानी 42 ईयर्स पे उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ। एंड देन अनदर 30 ईयर्स, 42 से लेकर 72 होता है 30 ईयर्स, उन्होंने धर्म प्रभावना की, यानी उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति रही समूह शरण में, वे विचरते रहे। ओके, तो हमने क्या देखा, 30 ईयर्स वे संसार में रहे, 12 वर्ष तक उन्होंने तप किया, मौन रहे। एंड देन 42 ईयर्स पे उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट किया। एंड देन फॉर अनदर 30 ईयर्स वे क्या बन गए? समूह शरण अनंत परमेष्टि। अरिहंत अरहंत। केवल परमेश्वर। ज्ञान हो गया। और उनका समूह शरण में वे विचरते रहे और दिव्य ध्वनि से लोगों का कल्याण करते रहे। अभी अभी संक्षेप में उनका उनकी जीवन गाथा मात्र इतनी है कि वे आरंभ के 30 वर्ष में वैभव और विलास के बीच जल से भिन्न कमलवत थे। देखो, जब भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो वो कितने ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं? 3 ज्ञान के धारी। कौन से? मति श्रुत अवधि। अवधि ज्ञान। और प्लस वो सम्यक दृष्टि रहते हैं। तो वो ऑलरेडी है ना, निर्लेप ही रहते हैं। भले ही वो आपको संसार में दिखते रहेंगे, बट वो उनको संसार का रस पूरा टूट चुका रहता है। अभिप्राय में टोटल चेंजेस आ चुके हैं, उनको पता है कि वहां सुख नहीं है। तो नहीं। कमलवत रहते हैं। ओके। भले। उनको जो ये तीर्थंकर भगवान को अगर अपन सम्यक दर्शन की अपेक्षा बात करें तो छायिक सम्यक दर्शन होगा। हाँ, डेफिनेटली। हम्म। शायद सम्यक दृष्टि रहते हैं। बीच के 12 वर्षों में जंगल में परम मंगल की साधना, एकांत आत्मा आराधना। मुनिराज यानी जो तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा लेते हैं तो वे मौन धारण कर लेते हैं। ओके, द मोमेंट उन्होंने दीक्षा ले ली उसके बाद वे मौन रहेंगे। और वो मौन भी टूटेगा कब? जब केवल ज्ञान हो जाएगा। वो भी कैसे? मात्र दिव्य ध्वनि से। वो भी मुंह से नहीं, पूर्ण सर्वांग से। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अभी बस मौन ही हो गए, खत्म। एक बार मुनि दीक्षा ले ली यानी मौन हो गए, अभी डायरेक्ट दिव्य ध्वनि ही खिलेगी। एकांत आत्मा आराधना रत रहे और अंतिम 30 वर्ष में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सर्वोदय धर्म का प्रवर्तन, प्रचार व प्रसार करते रहे। महावीर का जन्म घटना बहुल नहीं है, इनके जीवन में कुछ स्पेशल घटनाएं नहीं दिखाई देती है। बहुत सारी घटनाएं नहीं है। जैसे कि हमारे आदिनाथ भगवान में घटनाएं दिखती है, फिर नेमिनाथ भगवान में घटनाएं दिखती है, शांतिनाथ भगवान में। जैसे हम पंच कल्याण करते हैं तो इन्हीं का मोस्टली करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ड्रामेटिक हो जाता है। पंच कल्याणक में हम क्यों ये स्पेशली ऐसे भगवान के। हाँ, मनीषा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं मनीषा जी? ओके। नो मैम। तो ये हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ एट। 8। एट एट तीर्थंकर भगवान महावीर। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 पाठ 8 तीर्थंकर महावीर भगवान। अच्छा अच्छा, ठीक। तो पंच कल्याणक एक ऐसा माहौल बनता है कि यहाँ पे ज्यादा तत्व प्रचार होता है और काफी नए जीव आते हैं। तो जनरली पंच कल्याणक ऐसे ही भगवान का किया जाता है कि जहाँ पे हम जरा स्टोरी लाइन रहे, लोगों को आकर्षक करे, और वहाँ पे मंच पर कुछ दृश्य बताए जिससे लोगों को समझ में आए कि भाई उनके जीवन में क्या हुआ था वगैरह। तो इसलिए जनरली हम देखते हैं कि आदिनाथ भगवान का पंच कल्याण होता है, नेमिनाथ भगवान का होता है, शांतिनाथ भगवान का होता है, जिसमें आपको स्टोरीज मिल सके। तो यहाँ पे कहा है कि इनके जीवन में बहुत कुछ ऐसे स्पेसिफिक घटनाएं दिखाई नहीं देती है। और ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं हुई रहेगी, घटनाएं उनके पूर्व जन्म में अनेकों घटनाएं हुई होंगी ही। हम भी
ऐसी कोई घटना नहीं है जो हमने कभी अपने अनंत भवों में पहले नहीं देखी होगी, ये कहना चाह रहे हैं। द पॉइंट यहाँ पे दे वांट टू रेज इज कि भाई अनंत अनंत घटनाओं से हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम इंद्र भी बन चुके हैं, वैभव भी देख चुके हैं, गरीब भी बन चुके हैं, दुखी भी बन चुके हैं, रोग वाले भी बन चुके हैं, बहुत मे बी यूएस का प्रेसिडेंट या बिल गेट्स या जो भी अभी आईफोन वगैरह जो कुछ भी हेड्स है, वो लेवल के भी हम रह चुके हैं। एलोन मस्क जैसे इतनी सारी सामग्री, विषय वस्तुएं हमारे पास भी कभी ना कभी अनंत भवों में हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी शायद नहीं दिख रहा है आपको, बट दैट डजंट मीन कि पहले ऐसा मैंने कुछ नहीं भोगा है। इससे विशेष ही भोगा रहेगा। बट हमको हमेशा नया ही लगता है कि भाई अभी तो ये बाकी है, ये देखना बाकी है, वो देखना बाकी है, इतना कमाना बाकी है, इतना और जुटाना बाकी है। तो ऐसा लाइक ऐसी अनंत भोगों में हमने अनेकों पर्याय में ये सब भोग लिया है। ये बार बार जिनवाणी हमको कहती रहती है कि देर इज नथिंग न्यू। आपको नया लगता है क्योंकि हम भूल जाते हैं। अगर मैं आपको पूछूं अतुल जी कि आपने 10 दिन पहले क्या खाया, तो आप भूल गए होंगे, राइट? क्योंकि हमारा ऐसा एटीट्यूड है कि वी टेंड टू फॉरगेट। तो हमें हमारे पहले का भाव कैसे याद रहेगा, पहले के अनंत भाव कैसे याद रहेंगे? हम जिस पर्याय में आते हैं उस पर्याय में तल्लीन हो जाते हैं और जुटाने की कोशिश, जुटाने में ही लग जाते हैं। कुछ सिखाना भी नहीं पड़ता है। चींटी को भी कोई सिखाता नहीं है कि जाके शक्कर लेके आओ और अपने घर में डालो। इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, कौवे को देखो, सब वही कर रहे हैं। और हम भी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? आपने मनुष्य भाव पाया, आप यहाँ पे जैन धर्म में आ चुके हो, आपका क्षयोक्षम है, प्लस आपको रिद्धियां मिल चुकी है, आपका दिमाग चल रहा है, विवेक है। तो आप इसको क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे हो एट द राइट प्लेस? सो अगर हम ये चांस वापस मिस कर लेंगे तो पता नहीं हम कहाँ पे पटक दिए जाएंगे संसार में। चांसेस मिलते हैं। हम कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस, राइट? अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट द डोर। बट हाउएवर अगर हमने दरवाजा नहीं खोला या फिर हमने बोला हम बिजी है, थोड़े टाइम बाद आइएगा, तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। समो शरण में नहीं है कि वो अंधा रहता है, वो नॉक करते रहता है, देखता है दरवाजा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, और जैसे ही दरवाजा आने वाला रहता है वो छींक खा लेता है। हाँ, छींक खाता है तो वो हाथ वहां चला जाता है और वो आगे चल देता है, वापस दरवाजा ढूंढने लगता है, वापस एंट्री चली गई ना। तो कहीं ना कहीं हम भी यही तो नहीं कर रहे हैं। हमारी भी एंट्री का समय आ चुका है। और अगर हम सतर्क नहीं होंगे और इसी विषय वस्तुओं में अपने आप को रचा पचा रखेंगे, तो व्हाट इज द पॉइंट? तर्क मिला है, तर्क बार बार नहीं मिलता है। ओके। घटनाओं में उनके व्यक्तित्व को खोजना व्यर्थ है। फिर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली गणतंत्र के प्रसिद्ध राजनेता लिच्छवी राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के यहाँ पे। यानी इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ राजा, माता का नाम था त्रिशला, और उनका जन्म स्थल था वैशाली नगरी, विच इज अराउंड बिहार के। अभी भी वहाँ पे वो जो बिहार, अगर हम हमारी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो हम बच्चे जब थे, हमारे बच्चे पढ़ रहे, तो आई कैन रिलेट, 6 7 की बुक्स देखेंगे सीबीएसई वगैरह की, तो उसमें वैशाली नगरी दिखाई जाएगी। तो वैशाली नगरी इज अराउंड बिहार के आसपास की जो एरिया है वहां पे। तो इट वाज अ रिपब्लिक, यानी तभी का काल वाज मच एडवांस्ड। अभी हम अपने आप को रिपब्लिक नेशन बोल रहे हैं, तभी भी रिपब्लिक नेशन था और तभी भी डेमोक्रेसी थी, और मच बेटर। ओके। तो के उधर से कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? कुंड ग्राम में। और उनके मतलब त्रिशला माता की फादर का नाम था राजा चेतक। चेतक। और उनका जन्म अराउंड 1500 1600 वर्ष पहले हुआ था, शुक्ल त्रयोदशी के दिन, यात्रु वंशीय क्षत्रिय कुल में हुआ था। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जैन जनरली क्षत्रिय वंश में ही जन्मते हैं।
क्योंकि वो बहुत शूरवीर होते हैं, वीर्यवान क्षत्रिय ही होते हैं। बट विथ काल टाइम्स हैव चेंज्ड, और अभी ये किसके हाथ में आ गया है? बनियों के हाथ में। बनियों के हाथ। देव बार बार कहते हैं कि बनियों के हाथ में आ चुका है, इसलिए वो हमेशा उसमें खुद को भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही तोलते रहता है कि इसमें क्या होगा। तो उसके पास इतना वीर्य नहीं आता है। हाँ, आगे मनीषा जी। उनके जन्म का उत्सव उनके माता पिता व परिजन पुरजनों ने तो बहुत उत्साह के साथ मनाया ही था। साथ ही भावी तीर्थंकर होने से इंद्रों और देवों ने भी आकर महान उत्सव किया था, जिसे जन्म कल्याणक महोत्सव कहते हैं। इंद्र ने उन्हें ऐरावत हाथी पर बैठाकर ठाट बाट से जन्माभिषेक किया था, जिसका विस्तृत वर्णन जैन पुराणों में उपलब्ध है। उनके तीर्थंकरत्व का पता तो उनके गर्भ में आने के पूर्व ही चल गया था। एक दिन रात्रि के पिछले प्रहर में शांत चित्त निद्रावस्था में प्रिय का ऋणी माता तृष्णा ने महान शुभ के सूचक निम्नलिखित 16 स्वप्न देखे। मदोन्मत गज, ऊंचे कंधों वाला शुभ्र बैल, गर्जना सिंह, कमल के सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी, दो सुगंधित मालाएं, नक्षत्रों की सभा में बैठा चंद्र, उगता हुआ सूर्य, कमल के पत्तों से ढके दो स्वर्ण कलश, जलाशय में क्रीड़ारत मीन युगल, स्वच्छ जल से भरपूर जलाशय, गंभीर घोष करता सागर, मणि जड़ित सिंहासन, रत्नों से प्रकाशित देव विमान, धर्मेंद्र का गगनचुंबी विशाल भवन, रत्नों की राशि और निर्धूम अग्नि। प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर मां तृष्णा ने राजा सिद्धार्थ को जब उक्त स्वप्न प्रसंग सुनाया और उनका फल जानना चाहा, तब निमित्त शास्त्र के वेत्ता राजा सिद्धार्थ पुलकित हो उठे। शुभ स्वप्नों का शुभतम फल उनकी वाणी से पहले उनकी प्रफुल्ल मुखाकृति ने कह दिया। उन्होंने बताया कि तुम्हारे उदर से 3 लोक के हृदयों पर शासन करने वाले धर्म तीर्थ के प्रवर्तक महाभाग्यशाली भावी तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। आज तुम्हारी कुक्षी उसी प्रकार धन्य हो गई, जिस प्रकार आदि तीर्थंकर ऋषभ देव के गर्भासार में मरुदेवी की हुई थी। समग्रतः ये स्वप्न बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र पुष्पों के समान कोमल, चंद्र सा शीतल, सूर्य सा प्रतापी, अज्ञान रूप अंधकार का नाशक, गज सा बलिष्ठ, वृषभ सा कर्मठ, सागर सा गंभीर, रत्नों की राशि सा निर्मल एवं निर्धूम अग्नि शिखर सा जाजवल्ली मान होगा। ओके, पॉज। या तो अब हम 5 कल्याणी के नाम फटाफट कौन बताएगा? अतुल जी। अतुल जी, 5 कल्याणक के नाम बताइए। नहीं, क्या दोबारा बोलिए मैम? पंच कल्याणक हाँ, के नाम बताइए। ओके। पंच कल्याणक, हाँ। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ओके, तो अब ये सब कल्याणक किसके होते हैं? तीर्थंकर के। ओके, तो कौन से तीर्थंकर के, कौन से मतलब एरिया के तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं? भरत भरत और क्षेत्र, भरत क्षेत्र ऐरावत। और विदेह क्षेत्र में कितने कल्याणक होते हैं? होते हैं या हो सकते हैं? पांचों होते हैं? कितने होते हैं? शायद तो 5 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं। ओके, ओके। 5 यानी गर्भ से लेके स्टार्ट हो जाते हैं। नमक है, वापस बलून्स आ गए। तो आई थिंक मैं कोई भी नंबरिंग यहाँ पे लगाती हूँ ना, ऐसे करती हूँ तो ऑटोमेटिक बलून्स आ जाते हैं। ओके, तो 5 कल्याणक होते हैं विदेश क्षेत्र में। नॉट कंपलसरी 5 ही हो। तो कभी कभी क्या होता है कि उनका तीर्थंकर का उदय बाद में से भी आ जाता है। तो अंतिम के 2 कल्याणक भी होते हैं, अंतिम के 3 कल्याणक भी होते हैं। ओके, तो ऐसा है, याद रखिएगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको एक या ध्यान रहे कि भाई पंच कल्याणक सभी तीर्थंकरों के पांचों 5 नहीं होते हैं। बट भरत और ऐरावत में कंपलसरी 5 ही होते हैं। बट विदेश क्षेत्र में चांसेस आर 2, 3 या 5, आइदर और कुछ भी हो सकता है।
तो इनका जब ही जन्म होने वाला था तो उनका नाम वर्धमान रखा गया। क्यों? क्योंकि उन जैसे ही उनका जन्म हुआ ना, तो सब जगह पे वृद्धि ही वृद्धि होने लगी, एवरीवेयर। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हर तरीके का वृद्ध होने लगा, यानी क्रॉप्स भी अच्छे से आने लगे फार्म्स में वगैरह। जितना भी आप जो कुछ भी कहे ना, सब जगह पे बढ़ोतरी ही चल रही थी, प्रोग्रेस। तो इसके लिए उनका नाम वर्धमान रखा गया। उनके जन्म का उत्सव उनके माता पिता व परिजनों ने बहुत अच्छे से मनाया, यानी जन्म कल्याणक। उसके पहले गर्भ कल्याणक हुआ। जब गर्भ गर्भ में शिशु आता है, यानी तीर्थंकर का जीव आता है, तब क्या होता है? तो मा, 16 स्वप्न होते हैं माता को। माता को 16 स्वप्न आते हैं। और श्वेतांबर मत के हिसाब से कितने आते हैं? 14। हमारे हिसाब से 16। ओके, तो याद रखिएगा कितने स्वप्न आते हैं? 16। 16। 16, नॉट 14। ओके, 16 आते हैं। अब मुझे बताइए, किसने पंच कल्याणक अटेंड किया है? नहीं किया होगा तो जरूर कीजिएगा। ओके, जरूर 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 अपने लाइफ टाइम में एक बार पंच कल्याणक जरूर कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि कैसे तीर्थंकर के जीवन में कौन से पल आते हैं, एक्साइटमेंट्स जो आपको दिखेगी, वो आप पिक्चराइज करने लग जाएंगे पंच कल्याणक से। और पंच कल्याणक इज अ निमित्त फॉर सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा है? इसलिए पंच कल्याणक जरूर अटेंड कीजिएगा। और जिसने भी, अगर सोनगढ़ का अभी करंट वाला जो था, उसमें कुछ कुछ क्लिप्स है जो आई ट्राई टू आपको ग्रुप पे डालूंगी। ये 16 स्वप्ने का एक बहुत ही अच्छा सा डांस था। बहुत अच्छे से समझाया कि कौन से स्वप्न आते हैं और उसका क्या अर्थ होता है। तो वो आप जरूर सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा कि कैसे वो भगवान माता को स्वप्न आते हैं। उसको एक लार्ज स्क्रीन पर बताया गया है कि वो स्वप्न कैसे होते हैं और उसका अर्थ कैसे सिद्धार्थ राजा बताते हैं त्रिशला माता को। तो उसका अर्थ यहाँ पे लिखा गया है कि तुम्हारा पुत्र पुष्पों के समान कोमल होगा, चंद्रमा के समान शीतल होगा, सूर्य के समान प्रतापी होगा, अज्ञान रूप अंधकार का नाशक होगा, गज सा बलिष्ठ यानी बहुत ही पावरफुल होगा, वीर्यवान होगा, वृषभ सा कर्मठ होगा, सागर सा गंभीर होगा, रत्नों की राशि सा निर्मल एवं निर्धूम अग्नि शिखा सा जाज्वल्यमान होगा। ऐसे अलग अलग उनको स्वप्न के मीनिंग्स पता रहते हैं। निमित ज्ञानी थे वे, सिद्धार्थ राजा। अभी भी निमित ज्ञानी आपको मिलेंगे, बट थोड़े से कम दिखाई पड़ते हैं। बट अपने शास्त्रों में भी निमित ज्ञानी, जो हम बोलते हैं ना, फोरकास्ट टेलर, फ्यूचर टेलर्स, हाँ, फॉर्च्यून टेलर्स जो भी रहते हैं वो, तो वो क्या है? वो निमित ज्ञानी। वो सिर्फ आपको बताते हैं कि ऐसा होगा। क्या वो चेंजेस कर सकते हैं? नहीं। पूजा पाठ करा के वगैरह, नो। मंत्र दे, आप अभी ये पूजा कर लीजिए, आपका ये पाप, आई मीन ये जो उदय है या ये जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगा। कुछ इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, हो लेकिन सकती है। वो घटना तो होती है। नहीं, घटना जो होनी थी वही होगी। जैसी होनी थी, जिस इंटेंसिटी के साथ होनी थी, वैसे ही होती है। इसी को तो कहते हैं क्रमबद्ध। अगर उसने देख लिया है क्या होने वाला है, दैट मीन्स इट इज निश्चित। निश्चित है तभी ही देख लिया है, राइट? तो फिर अभी वो निश्चितता को वो कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। वो निश्चित है, जो होना है वो निश्चित है। वो समझ लीजिए, आज समझिए, कल समझिए, कभी भी समझिए, बट समझना यही है कि एवरीथिंग इज निश्चित एंड परफेक्ट। अभी उसमें आगे पीछे करने की जो हम दौड़ भाग करते हैं, उसको बोलते हैं रॉन्ग प्रयत्न, रॉन्ग पुरुषार्थ, मिथ्यात्व। क्योंकि हमारा प्रयास यही रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर दूं, ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सब मिथ्या भ्रांति है। आकुलता ही मिलती है खाली। अकुलता ही मिलेगी। आकुलता ही मिलती है बस। तो राजा सिद्धार्थ भी एक निमित्त ज्ञानी थे। तो उन्होंने, वो बहुत खुश हो गए जब उन्होंने ये सारे स्वप्न सुने। और फिर वो स्वप्न का उन्होंने उनकी वाइफ को सब ये मीनिंग्स बताए। फिर आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन बालक वर्धमान माँ के गर्भ में आए। अब ये दिन हो गया गर्भ कल्याणक का। जब गर्भ कल्याणक होता है तब क्या होता है? कितने महीनों तक वर्षा होती है?
6 महीने तक पंद्रह। रत्नों की वर्षा। हाँ, रत्न की वर्षा कितने? 6 मंथ्स, ओके। 6 6 महीने। मंथ, हाँ राइट। आर यू श्योर 6 मंथ्स? ऐसा ही पढ़ा है। हाँ दीदी शायद 6 मंथ ही, वो बच्चों की बुक है एक, आई थिंक हम्म। उसमें भी 6 मंथ ही लिख रहा है जहाँ तक दीदी। 6 मंथ आगे। पहले प्लस नाइन छह मंथ्स 15 महीने। अच्छा गर्भ में आने के पूर्व 6 महीने से एंड प्लस 9 मंथ्स, जो अभी गर्भ में है ना, वैसे 15 महीने। 15 महीने। 15 महीने, ओके। 15 महीने। अच्छा, अच्छा। ओके। बालक, ओके, मैं ही फटाफट पढ़ रही हूँ। बालक वर्तमान से ही स्वस्थ, सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। वे कैसे थे? स्वस्थ थे, सुंदर थे, यानी उनका जो वेद रूपवान। कर्म जो था वो को कुछ नहीं था। ही वॉज वेरी स्वस्थ, ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल, नाम कर्म भी बहुत ही सुंदर था, आकर्षक व्यक्ति के धनी थे। वे दूज के चंद्रमा के भांति, यानी दूज का जो चांद रहता है वो कितना ब्यूटीफुल रहता है वैसे, और प्लस वो बढ़ती की ओर जाता है वैसे, वृद्धिगत होते हुए अपने वर्धमान नाम को सार्थक करने लगे। उनकी कंचन वर्णी काया, कंचन यानी सोने जैसी काया, ओके, उनका कलर कैसे था? कंचन वर्णीय था। अपनी कांति से सबको आकर्षित करती थी, वेरी अट्रैक्टिव थे भगवान महावीर। उनके रूप सौंदर्य का पान करने के लिए सुरपति इंद्र ने 1000 नेत्र बनाए। जैसे ही बालक का जन्म होता है, इंद्र आते हैं भगवान को लेने, कि भाई भगवान को देखने, वंदन करने, और प्लस उनको ले जाते हैं, कहाँ पे ले जाते हैं? पांडुक्षेत्र। अभिषेक करने के लिए यस, पर्वत। अभिषेक करने के लिए सुमेरु पर्वत के ऊपर। यस, सुमेरु पर्वत पे पांडुशिला के ऊपर। तो वहां पे, पांडुशिला। तो वो भगवान को देखते मतलब संतुष्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? 1000 नेत्र बनाते हैं। नेत्र एक लगा हजार लेते हैं। कितने? 1008 नेत्र बना के भगवान को देखते रहते हैं कि वाह, कितने सुंदर है हमारे भगवान, और एकदम खुश रहते हैं। खुशी का कोई पार नहीं है इंद्र का। आप समझ रहे हो कि भगवान आए हैं जो 3 लोक के नाथ, सबको तारने वाले। वो इंद्र खुद शायक सम्यक दृष्टि होते हुए भी एक अवतारी, अभी तो उसका बस एक जन्म होने पर वो भी भगवान बनने वाला है, फिर भी वो भगवान को ऐसे एकदम छोटा सा गलूड़िया रहता है ना, कुत्ते का बच्चा, ऐसे एकदम छोटे से बच्चे के जैसे भगवान को बार बार नमस्कार करते रहता है। और हम कैसे जाते हैं भगवान के सामने? एकदम हाथ बात बनाकर, ईगो वीगो डाल के। तो भगवान, अगर आप उनका स्वरूप समझोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो 3 लोक के नाथ है। वो सबको तार चुके, खुद भी तिर चुके हैं। तो उनकी महिमा ऐसे, इंद्र वगैरह जो एक अवतारी है, क्षायिक सम्यक दृष्टि, उनको अभी बस मोक्ष होने वाला है, ऐसे होते हुए भी भगवान के सामने ऐसे कि ओ हो भगवान भगवान ऐसे करते हैं। और हम, हमारे पास सिर्फ मति श्रुत होते हुए भी, हम अपने आप को मतलब भगवान, ऐसा मंदिर भी पास होता है तो ठीक है, ओके, हम आएंगे बाद में। समझे? तो कैसा हमारा बिहेवियर है, उससे पता चल रहा है कि वी रियली नीड टू वर्क हार्ड। हम कहाँ चूक रहे हैं, हमें बार बार सतर्क होना चाहिए। वे आत्मज्ञानी, विचारवान, विवेकी और निर्भीक बालक थे। वे कैसे थे? आत्मज्ञानी थे, यानी सम्यक दृष्टि थे। विचारवान यानी बहुत ही विवेकी वाले थे, एकदम डीप थॉट वाले थे। और निर्भीक बालक थे, यानी वीर्यवान, डरना नहीं, जरा भी डरते नहीं थे किसी से। क्यों डरना? हमें क्यों डरना किसी से? सब द्रव्य स्वतंत्र है, सभी में इतनी इक्वल गुण है, सब पूर्ण है। तो मैं भी क्यों डरूं किसी से, और वो भी क्यों डरे किसी से? ओके। डरना तो उन्होंने सीखा ही ना था, वे साहस के पुतले थे। अतः उन्हें बचपन से ही वीर, अतिवीर कहा जाने लगा। उनके 5 नाम थे। कौन से? वीर, अतिवीर, अति। सन्वीर, वर्धमान, महावीर। वीर। याद रखिएगा। और हम्म। ऐसे कौन से भगवान हैं जिनके अलग अलग नाम है? सुविधिनाथ भगवान, पुष्पदंत भगवान वो एक है। हाँ, और और आदिनाथ भगवान, आदिनाथ है। ऋषभनाथ आदिनाथ भगवान और ऋषभ ऋषभनाथ भगवान। भगवान। एक्सेलेंट, बस याद रखिएगा। तो ऐसे हमारे 3 भगवान हैं जिनके एक से ज्यादा नाम है। नहीं। अतुल जी आगे पढ़िए। वे जी।
वे प्रत्युत्पन्नमति थे और विपत्तियों में अपना संतुलन नहीं खोते थे। एक दिन अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से माता पिता, परिजनों और पुरजनों को आनंद देने वाले बालक वर्धमान अन्य राजकुमारों के साथ क्रीड़ावन में खेल रहे थे। खेली खेल में अन्य बालकों के साथ वर्धमान भी एक पेड़ पर चढ़ गए। इतने में ही एक भयंकर काला सर्प आकर वृक्ष से लिपट गया और क्रोधावेश में वीरों को भी कंपित कर देने वाली हुंकार करने लगा। विषम स्थिति में अपने को पाकर अन्य बालक तो भय से कांपने लगे, पर धीर वीर बालक वर्धमान को वह भयंकर नागराज विचलित न कर सका। महावीर को अपनी ओर निर्भय और निशंक आता देख नागराज निर्मद होकर स्वयं अपने रास्ते चलता बना। इसी प्रकार एक बार एक हाथी मदोन्मत्त हो गया और गजशाला के स्तंभ को तोड़कर नगर में विप्लव मचाने लगा। सारे नगर में खलबली मच गई। सभी लोग घबराकर यहाँ वहां भागने लगे, पर राजकुमार वर्धमान ने अपना धैर्य नहीं खोया तथा शक्ति और युक्ति से शीघ्र ही गजराज पर काबू पा लिया। राजकुमार वर्धमान की वीरता व धैर्य की चर्चा नगर में सर्वत्र होने लगी। वे प्रतिभा संपन्न राजकुमार थे, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर दिया करते थे। वे शांत प्रकृति के तो थे ही, युवावस्था में प्रवेश करते ही उनकी गंभीरता और बढ़ गई। वे अत्यंत एकांत प्रिय हो गए। वे निरंतर चिंतवन में ही लगे रहते थे और गूढ़ तत्व चर्चाएं किया करते थे। तत्व संबंधी बड़ी से बड़ी शंकाएं तत्व जिज्ञासु उनसे करते थे और बातों ही बातों में वे उनका समाधान कर देते थे। बहुत सी शंकाओं का समाधान तो उनकी सौम्य आकृति ही कर देती थी। बड़े बड़े ऋषिगणों की शंकाएं भी उनके दर्शन मात्र से शांत हो जाती थी। वे शंकाओं का समाधान न करते थे, वरन स्वयं समाधान थे। बस पॉज। एक अच्छा, अभी मुझे बताइए कि जो तीर्थंकर होते हैं तो वे पंच परमेष्ठी को, मतलब जो कोई मुनिराज वगैरह को नमस्कार करते हैं या नहीं करते? नहीं, नहीं करते। नहीं करते। क्यों? ये जीवन काल में ही बेसिकली वो क्रॉस ही नहीं होता है कि कोई मुनिराज उनके सामने आ जाए। कोई मुनिराज उनके आसपास आते ही नहीं है, समा वैसा ही योग हो जाता है, क्योंकि वे ही तीर्थंकर है ना। मतलब ही इज द हेड, तो वो किसी को नमस्कार नहीं नहीं कर, करते। किसी को नमस्कार नहीं करते, क्योंकि वो एक लेवल अप ही है। ऐसा उनका पुण्य का उदय ही ऐसा है। तो वे डायरेक्टली, अच्छा वो जब दीक्षा लेते हैं तो कोई उनको दीक्षित करता होगा ना? नहीं, स्वयं लेते हैं और नमः स्वयं ही। सिद्धेभ्य बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं? नमः सिद्धेभ्य। अच्छा, ओम नमः सिद्धेभ्य नहीं बोलते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें ओम में पंच परमेष्ठी आ जाते हैं ना। एक्सेलेंट। सिर्फ नमः सिद्धेभ्य, सिद्ध भगवान यानी उनसे ऊपर की पदवी सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं हम्म। और केशलोच कर लेते हैं। पांच ओम पंच नहीं मुष्टि। बोलते, क्योंकि ओम पंच परमेष्ठी उसमें हाँ, गर्भित है। गर्वित होता है। पंच परमेष्ठी तो है ही नहीं, क्योंकि वो पंच परमेष्ठी से तो वो ऑलरेडी गुरु है टाइप्स। वो सेल्फ गुरु हो चुके हैं, होते हैं हमेशा। उनको कोई गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, उनके पास ही सारे वो ऑटो ऑटो गुरु खुद ही होते हैं। इसलिए वो ओम नहीं बोलते, डायरेक्ट नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। इसलिए एक स्टोरी भी आती है पार्श्वनाथ भगवान की, जो सर्प में जो रहते हैं, वो हम्म। इसमें लक, लक, लकड़ों में जो लकड़ी में, सर्प फॉग रहते में। हैं, लकड़ी में, हाँ। लकड़ी में, तो उसमें क्या वो पार्श्वनाथ उनको नमस्कार मंत्र सुनाते रहेंगे? नहीं नहीं, वो तो नहीं, स्टोरी में ऐसा लिख दिया है, पर नहीं स्टोरी में करते। सिर्फ लिखने के लिए लिखा है। आइडियल सिचुएशन में वो उनको सिर्फ संबोधन करते हैं कि भाई तुम हम्म। भी भगवान हो, चिंता मत करो, या जो भी है उनको तत्व संबंधी एक वार्तालाप होता रहेगा। क्योंकि अगर उन्होंने पंच परमेष्ठी नमोकार मंत्र बोल दिया तो उन्होंने तो पंच परमेष्ठी का स्मरण कर लिया, हम्म। राइट। और वो तो पंच परमेष्ठी डायरेक्ट वो सिद्ध भगवान को ही सिर्फ नमते हैं, तीर्थंकर भगवान। हम्म। जो मुनिराज है यानी साधु, उपाध्याय, आचार्य और अरिहंत, इन चार परमेष्ठी को वो मतलब क्रॉस करके डायरेक्ट सिर्फ सिद्ध भगवान को ही नमस्कार करते हैं। तो भले ही स्टोरीज में कहा जाता है, सिर्फ प्रथमानुयोग में ना थोड़ा सा लिबरल होना अलाउड है। आप थोड़े से ट्विस्ट एंड चेंजेस कर सकते हो, जब तक आप अपना मैसेज पहुंचा रहे हो।
तो इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रथमानुयोग में स्टोरीज को थोड़ा सा मनोरंजक बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, समझाने के लिए हम स्टोरीज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। बट पॉइंट इज कि आपको वो मैसेज पहुंच रहा है या नहीं, वो देखना जरूरी है। तो प्रथमानुयोग में थोड़ा सा अलाउड है लिबरल होना, बाकी सब अनुयोगों में नहीं। तो याद रखिएगा, आप जब भी प्रथमानुयोग पढ़े तो उसका मैसेज ग्रहण करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपको वितरागता की ओर लेके जाना चाहिए हमेशा। तो तीर्थंकर कभी मंदिर भी नहीं जाते होंगे? हम्म, कभी नहीं। नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। वो डायरेक्ट सिद्ध भगवान को ही नमस्कार करता है बस। तो अरिहंत परमेष्ठी वगैरह को नहीं करते। हाँ, तो उनके उनका नाम था वर्धमान, यानी वीर और अतिवीर। ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि उनके जीवन काल में ऐसी अनेकों घटनाएं हुई थी, जैसे कि वो खेलते खेलते बच्चों के बीच में सर्प आ गया था, फिर भी वो सर्प से डरे नहीं और सर्प को भगा दिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो एक्चुअल में सर्प भी देव ही था। हम्म। देव ही सर्प का रूप लेके आता है टेस्ट करने के लिए कि भाई भगवान महावीर कितने वीर्यवान है। तो वो ऐसे एक उनके लाइफ में एक घटना ये घटी थी। दूसरी घटना घटी थी कि हाथी पागल हो चुका था, और जब हाथी पागल होता है तो वो सब अस्त व्यस्त कर देता है, लोगों को मार गिरा देता है। तो तभी ये महावीर भगवान ने, मतलब बालक महावीर या युवान महावीर जो भी थे, तो उन्होंने अपना संतुलन नहीं खोया और अपने इंटेलिजेंस से और बुद्धि से और वीर्य से उस हाथी को कंट्रोल में लेके आए। इस हिसाब से वो पूरे नगर में, शहर में, वो वर्धमान और महावीर और अतिवीर ऐसे नामों से जानने लगे। फिर वे प्रतिभा संपन्न थे और बड़े ही गूढ़ और गंभीर व्यक्तित्व के थे, तत्व विचार में हमेशा रहते थे। एंड द मोमेंट वो जैसे जैसे बड़े होते गए, यौवन अवस्था में चले गए, और गंभीर होते गए और एकत्व प्रिय होते गए। और वे निरंतर चिंतन में ही लगे रहते और गूढ़ तत्व चर्चाएं किया करती। काफी लोग उनके पास आते समाधान लेने। तो कई बार ऐसा होता था सिर्फ उनको देखते ही समाधान मिल जाता था। और कई बार मतलब चर्चाएं भी होती थी और समाधान मिल जाता था। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रीति जी, एक दिन वे अरे, एक दिन वे राजमहल की चौथी मंजिल पर एकांत में विचार मग्न बैठे थे। उनके बाल साथी उनसे मिलने को आए और माँ त्रिशला से पूछने लगे, वर्धमान कहाँ है? गृह कार्य में संलग्न माँ ने सहज ही कह दिया, ऊपर। सब बालक ऊपर को दौड़े और हाँफते हुए सातवीं मंजिल पर पहुंचे, पर वहां वर्धमान को न पाया। जब उन्होंने स्वाध्याय में संलग्न राजा सिद्धार्थ से वर्धमान के संबंध में पूछा, तो उन्होंने बिना गर्दन उठाए ही कह दिया, नीचे। माँ और पिता के परस्पर विरोध कथनों को सुनकर बालक असमंजस में पड़ गए। अंततः उन्होंने एक एक मंजिल खोजना आरंभ किया और चौथी मंजिल पर वर्धमान को विचार मग्न बैठा पाया। सब साथियों ने उल्हाने के स्वर में कहा, तुम यहाँ छिपे छिपे दार्शनिकों की सी मुद्रा में बैठे हो और हमने सातों मंजिलें छान डाली। मान से क्यों नहीं पूछा? वर्धमान ने सहज प्रश्न किया। साथी बोले, पूछने से ही तो सब कुछ गड़बड़ हुआ। माँ कहती है ऊपर और पिताजी नीचे, कहाँ खोजें? कौन सत्य है? वर्धमान ने कहा, दोनों सत्य हैं। मैं चौथी मंजिल पर होने से माँ की अपेक्षा ऊपर और पिताजी की अपेक्षा नीचे हूँ, क्योंकि माँ पहली मंजिल पर और पिताजी सातवीं मंजिल पर हैं। इतना भी नहीं समझते? ऊपर नीचे की स्थिति सापेक्ष है। बिना अपेक्षा ऊपर नीचे का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तु की स्थिति पर से निरपेक्ष होने पर भी उसका कथन सापेक्ष होता है। इस प्रकार बालक वर्धमान गहन सिद्धांतों को बालकों को भी सहज समझा देते थे। कितना दुनिया ने अच्छा उन्हें ना, एक मिनट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि भाई हमारा जो विषय वस्तु है उसको समझने के लिए निरपेक्ष होते हुए भी उसका कथन हमेशा सापेक्ष ही होता है, क्योंकि किसी एक अपेक्षा से ही वस्तु को बताया जा सकता है। याद रखिएगा, अगर किसी भी वस्तु को अगर आपको बताना है तो आप उसको कोई भी एक अपेक्षा से बताओगे। जैसे कि मैं कह दूंगी कि मेरी बेटी छोटी है, तो किसके अपेक्षा से? तो मेरे एज की अपेक्षा से मुझसे छोटी है, बट देखा जाए तो उससे भी छोटा कोई और है घर में।
तो उसकी अपेक्षा से वो बड़ी है। तो हमेशा वस्तुओं को हम अपेक्षा से ही देखते हैं और बात भी अपेक्षा से ही करते हैं, इंस्पाइट के वो वस्तु निरपेक्ष है। फिर भी अगर मुझे समझाना होगा तो कथनों में अपेक्षा लगेगी लगेगी लगेगी। जैसे कि मैं कहूंगी कि वस्तु नित्य है, तो किस अपेक्षा से नित्य है? कि वो सदा चली जा रही है, ज्ञान 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 ज्ञान। बट फिर भी अगर मैं कह दूं अनित्य है, तो किस अपेक्षा से? कि पर्याय अभी का की। ज्ञान, हाँ, पर्याय की अपेक्षा से, अभी का ज्ञान चेंज हो गया, राइट, अभी वापस चेंज हो गया, चेंज हो गया, उस हिसाब से अनित्य है। तो अपेक्षाओं के बिना वस्तु को समझाना इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो इसलिए जैन सिद्धांत बाकी सिद्धांतों के साथ डिबेट करता है, क्योंकि यही एक है अनेकांतवाद, स्याद्वाद वही। ओके, स्याद्वाद वाली जो वाणी है वो सिर्फ जैनों की है, और कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगी अनेकांत जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। अगर हम वो समझ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इतना डीप जो ये बात थी, अनेकांत वाली बात, उन्होंने बच्चों को एकदम इजीली समझा दी कि भाई सही तो कहा माँ ने, मेरे माँ की अपेक्षा से ऊपर है, पिता की अपेक्षा से नीचे है। अभी 7 मंजिला मकान था, उसमें अगर उन्होंने एग्जैक्ट प्रश्न पूछा रहता तो कौन से फ्लोर पर है, तो शायद जवाब मिल जाता। बट उन्होंने प्रश्न भी ऐसा ही पूछ लिया कि कहाँ है, तो माँ ने कह दिया ऊपर। ऐसा हो गया। हाँ, आगे पढ़िए। दर्शिका जी, डू यू हैव बुक? वुड यू बी रीडिंग टुडे? ओके, परवीन जी आज आप पढ़ लीजिए। ओके, निधि जी कंटिन्यू। दुनिया ने दुनिया ने उन्हें अपने रंग में रंगना चाहा, पर आत्मा के रंग में सर्वांग सराबोर महावीर पर दुनिया का रंग न चढ़ा। यौवन ने अपने प्रलोभनों के पासे फेंके, किंतु उसके भी दांव खाली गए। माता पिता की ममता ने उन्हें रोकना चाहा, पर माँ के आंसुओं की बाढ़ भी उन्हें बहा न सकी। उनके रूप सौंदर्य एवं बल विक्रम से प्रभावित हो अनेक राजागण अपनी अप्सराओं के सौंदर्य को लज्जित कर देने वाली कन्याओं की शादी उनसे करने के प्रस्ताव लेकर आए। पर अनेक राजकन्याओं के हृदय में वास करने वाले महावीर का मन उन कन्याओं में न था। माता पिता ने भी उनसे शादी करने का बहुत आग्रह किया, पर वे तो इंद्रिय निग्रह का निश्चय कर चुके थे। चारों ओर से उन्हें गृहस्थी के बंधन में बांधने के अनेक यत्न किए गए, पर वे अबंध स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर संसार के सर्व बंधनों से मुक्त होने का निश्चय कर चुके थे। जो मोह बंधन तोड़ चुका हो उसे कौन बांध सकता है। परिणाम स्वरूप 30 वर्षीय भरे यौवन में मंगसिर कृष्ण दशमी के दिन उन्होंने घर बार छोड़ा, नग्न दिगंबर हो निर्जन वन में आत्म साधना रत हो गए। उनके तप दीक्षा कल्याणक के शुभ प्रसंग पर लौकांतिक देवों ने आकर विनय पूर्वक उनके इस कार्य की भक्ति पूर्वक प्रशंसा की। मुनिराज वर्धमान मौन रहते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, निरंतर आत्मचिंतन में ही लगे रहते थे। यहाँ तक कि स्नान और दंत धोवन के विकल्प से भी परे थे। शत्रु और मित्र में संभाव रखने वाले मुनिराज महावीर गिरी कंदराओं में वास करते थे। शीत ग्रीष्म वर्षा आदि ऋतुओं के प्रचंड वेग से वे तनिक भी विचलित न होते थे। उनकी साम्य मूर्ति, स्वाभाविक सरलता, अहिंसामय जीवन एवं शांत स्वभाव को देखकर बहुधा वन्य पशु स्वभावगत बैर विरोध छोड़कर साम्य भाव धारण करते थे। अहि नकुल तथा गाय और शेर एक घाट पानी पीते थे। जहां वे ठहरते वातावरण सहज शांतिमय हो जाता था। कभी कदाचित भोजन का विकल्प उठता तो अनेक अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर वे भोजन के लिए समीपस्थ नगर की ओर आते। यदि कोई श्रावक उनकी प्रतिज्ञाओं के अनुरूप शुद्ध सात्विक आहार नवदा भक्ति पूर्वक देता, तो अत्यंत सावधानी पूर्वक खड़े खड़े निरीह भाव से आहार ग्रहण कर शीघ्र वन को वापस चले जाते थे। मुनिराज महावीर का आहार एक बार अति विपन्न विपन्न अवस्था को प्राप्त सती चंदन वाला के हाथ से भी हुआ था। बस, ओके। तो हमने क्या देखा कि वे बहुत ही शांत स्वभावी और
एकांत प्रिय और तत्व विचार में हमेशा रहते थे। तो दुनिया ने उन्होंने मतलब शादी के लिए बहुत उकसाया, माता पिता ने कहा कि शादी कर लो। फिर कई राजाएं अपनी सुंदर सुंदर बेटियों को लेके आते हैं कि शादी कर लो, बट वे तो एकदम दृढ़ थे कि भाई उन्हें शादी नहीं करनी थी, उन्हें मुनिराज बनना था, ऐसा उनका निश्चय था। तो पर वे इंद्रिय निग्रह का निश्चय कर चुके थे। चारों ओर से उन्हें गृहस्थी के बंधन में बंधने के अनेक यत्न किए गए, बहुत कोक्स किया, बहुत फोर्स किया, बहुत समझाया, अलग अलग टैक्टिक्स यूज किए, बट वे फिक्स थे कि भाई उनको पता था कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तो अपना कल्याण ही करना है। पर वे अबंध स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर संसार के सर्व बंधनों से मुक्त होने का निश्चय कर चुके थे। जो मोह बंधन तोड़ चुका हो उसे कौन बांध सकता है, क्योंकि उनका राग ही छूट गया था, मोह ही छूट गया था। तो वो शादी करके भी उनका वो दूसरे वो कौन से थे जिन्होंने 4 शादियां की, क्या नाम था उनका? और दूसरे ही दिन उन्होंने दीक्षा ले ली, जम्बू बहुत स्वामी। माला। जम्मू जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी। तो जम्बू स्वामी को भी ऐसा ही था कि भाई शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, बट माता पिता ने डिसाइड कर लिया कि एकदम ब्यूटीफुल सी कन्या को शायद लेके आएंगे तो उनका मन चेंज हो जाएगा। सबसे बेस्ट से बेस्ट रूपवान कन्याओं के साथ उनकी शादी की गई। बट फिर भी वो तो दृढ़ ही थे, उन्होंने उसी रात वार्तालाप किया, चर्चा वगैरह की। तो इसमें ऐसा हो गया कि वो कन्याओं का भी मन चेंज हो गया, वे भी आदिका बन गए, वे भी मुनिराज बन गए, और उन्होंने भी अपना कल्याण कर लिया, और आरिकाओं ने भी अपना कल्याण कर लिया। तो कैसा सिचुएशन ही पूरा चेंज हो गया। तो इस सिमिलर केस यहाँ पे भी था कि बार बार कहा गया शादी कर लो, शादी कर लो, तो बोले मोह ही नहीं है, राग ही नहीं है, तो कौन सी शादी, राइट। फिर परिणाम स्वरूप 30 वर्षीय भरे यौवन में उन्होंने मार्गशीर कृष्ण दशमी के दिन क्या की, दीक्षा ली। तो ये हो गया दीक्षा कल्याणक। जब भी दीक्षा कल्याणक होते हैं तो एकांतिक देव आते हैं। ओके, लोकांतिक। लोकांतिक देव आते हैं। तो लोकांतिक जो देव होते हैं वो सिर्फ दीक्षा कल्याणक में आते हैं, बाकी के सब कल्याणकों में सारे देव आ जाते हैं। पर लोकांतिक देव ना बहुत ही वैरागी जीव होते हैं, तो वो सिर्फ वैरागी प्रसंग में ही आते हैं, तो ओनली दीक्षा कल्याणक में वो दिखाई देंगे। वो ब्रह्मचारी रहते हैं, तो वो आते हैं और वो अनुमोदना करते हैं और वो चल देते हैं। तो जी ये कौन से सारा स्वर्ग में रहते हैं लोकांतिक देव? लोकांतिक देव भी वैमान ही। पांचवे, 5वें स्वर्ग में। तो लोकांतिक देव जब आते हैं तो हाँ थी मैम, लोकांतिक देव। अ, वे भी है ना अनुमोदना करने के लिए ही आते हैं। बाकी सब मैं हाँ ये कह रही थी कि जब पांच कल्याणक रहता है ना, पंच कल्याणक, तो इसमें ये सारे दृश्य आपको देखने मिलेंगे कि लोकांतिक देव आएंगे। तो यहाँ पे लोकांतिक देव बच्चों को बना देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। तो वो हम्म। छोटे छोटे बच्चे व्हाइट वस्त्र पहन के आते हैं, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ ये ब्रह्मचारी है, और ये आते हैं और उन तभी तत्व विचार करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और वो आपको अच्छे से समझाया जाता है मंच पर। वो इट इज अ स्वाध्याय। जब पंच कल्याणक जाते हैं तो हर एक तत्व सभा, जितनी भी सभाएं लगती है, इट इज स्वाध्याय, और हमें तत्व विचार में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, अगर आप शांति से सुनेंगे। तो जस्ट सिर्फ ड्रामा वगैरह देखना नहीं, बट ये सारी जो चर्चाएं होती है, इसमें काफी काफी चीजें समझने को आती है। तो लोकांतिक देव आते हैं और अनुमोदना करते हैं और भक्ति पूर्वक प्रशंसा करते हैं। फिर मुनिराज वर्धमान मौन रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जब तीर्थंकर का देह मतलब जो शरीर है, मतलब पर्सन रहता है, जब वो मुनि दीक्षा अंगीकार करता है तो वो मौन हो जाते हैं। तो अब ये हो गए मुनि वर्धमान। अब मुनि वर्धमान के जीवन में भी सेम मुनि जैसे ही क्षण आते हैं कि भाई उनको गर्मी सर्दी वगैरह जो परिसर रहते हैं वो सब वो सहते हैं। वो उसके लिए सब रेडी रहते हैं। जब आहार के लिए जाते हैं तो वे भी कुछ कुछ मन में ऐसे प्रतिज्ञाएं। और प्रतिज्ञाएं लेकर चल देते हैं। तो उसमें से एक बार उन्होंने कुछ एकदम अटपटी प्रतिज्ञा ली थी, चंदन बाला
तभी थी कि एक ऐसी स्त्री होनी चाहिए जिसके सर पर बाल ना हो, जिसके हाथों में पैरों में बेड़ी हो, और जो वो पॉपकॉर्न जैसा मेरे को वो हो रहा है ऐसा, कितना कुछ सोच के रखा था, ऐसी अटपटी कि भाई आपको शायद ऐसा हो ही ना। इतनी बिल्कुल हाँ। हाँ, इतना कुछ अटपटा सोच लेते हैं वो, क्योंकि वो टेस्ट करते रहते हैं अपने को। ये प्रतिज्ञाएं क्यों लेते हैं मुनिराज, कि अपने को टेस्ट करते हैं कि क्या मैं सच में अगर आहार लेने जाता हूँ तो क्या मैं विचलित हो जाता हूँ, क्या मुझे सच में आहार ग्रहण करने के भाव आ जाते हैं। वो सब इसके लिए, अपने को टेस्टिंग के लिए और खुद को चकासने के लिए ऐसी प्रतिज्ञाएं लेते हैं। और तभी चंदन बाला से उनका आहार दान होता है, और चमत्कार होता है, देव आते हैं वगैरह, सब चेंजेस हो जाते हैं। अतिशय क्षेत्र टाइप्स वातावरण बन जाता है, दुदुम्बी नाद और सब बजते हैं, घंटियां बजती है। तो जब भी तीर्थंकरों का आहार दान होता है तब ऐसे आ, माहौल में चेंजेस आ जाते हैं, देव आ जाते हैं प्रशंसा अनुमोदना करने के लिए। और जो कोई भी आहार दान देता है वो जल्द, फर्स्ट आहार दान देने वाला तो वो वही भव में मोक्ष जाने वाला रहता है। और बाकी के भी जो मुनिराज को आहार दान देते हैं तो वो कहते हैं कि वो बहुत ही टूक समय में मोक्ष जाने वाले होते हैं, एक भव में, दो भव में। तो आपको मैम। पता है चंदनबाला कौन थी महावीर स्वामी की? उसी। मौसी। मौसी, वेरी गुड, मौसी। और उनकी स्टोरी भी पता है ना, कि वो अपनी ही बहन के राज्य में थी, हम्म। फिर भी उनको मतलब बेचा गया वेश्या में, हम्म। एंड देन लकीली एक सेठ ने उनको बेटी की तरह रख दिया। तो और वो मौन रही, कुछ भी ऐसे उदय में उन्होंने संघर्ष नहीं किया। हम कैसे कहते हैं कि अरे तुमको पता नहीं, मेरा तो ये यहाँ तक का पहुंच है, अभी मैं फोन लगाता हूँ लगाती हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो उदय आ रहा था उनको चुपचाप सहा, और उस उदय को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया पुण्य में। क्योंकि वो शांत रहे ना, तो परिणाम शांत रहे, तो ऑटोमेटिक थिंग्स बिकेम बेटर। भले उदय सहन करना पड़ा, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कुछ किया है उसको तो भोगना पड़ता ही है, बट कैसे आप भोगते हो इट मैटर्स। हम्म। अगर आप संघर्ष करते हो उसके साथ कि मैं चेंज कर दूंगा या ऐसा कर दूंगा, और तो परिस्थितियां चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। शांति से भोग लोगे तो वो चला जाएगा, वरना और बंद गहरा हो जाता है जल्दी नवी। पड़ेगा। तो विपन्न अवस्था को प्राप्त सती चंदनबाला के साथ के हाथों उनका आहार दान हुआ था। नेक्स्ट आगे। हाँ, ये अतुल जी, आप पूछ रहे थे ना, लोकांतिक देव एक्चुअली पांचवें ब्रह्म स्वर्ग के अंत में 8 दिशाओं में रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तत्वा सूत्र में है, चतुर्थ अध्याय में। ओके कूल, अच्छा, थैंक ऐसा भी बोला जाता है कि जिसने, जो भी जैसे तीर्थंकर बालक है, या मतलब उनके भाव में अगर जिसने भी तीर्थंकर को एक बार टच कर लिया, छू लिया, तो वो भी जो है उसी भाव से या नेक्स्ट भाव से मतलब मोक्ष जाने वाला होता है, ऐसा कुछ दो तीन आई भाव डोंट में। थिंक ऐसा कुछ है, आई डोंट थिंक ऐसा, क्योंकि टच करने ऐसा तो से नहीं है शायद कुछ। क्योंकि ऐसा, अगर ऐसा होता तो महावीर स्वामी भी नेक्स्ट भव में मोक्ष चले जाते। क्योंकि वे आदिनाथ तो महावीर भगवान स्वामी के, ने आदिनाथ तो। हाँ। भगवान के तो पुत्र थे ना, हाँ। हाँ, तो वही, क्योंकि आदिनाथ भगवान के तो वो वो पौत्र थे ना। ग्रैंड सन थे ना। हम्म। वो तभी भी फिर भी उन्होंने तो नरक का ये बंद कर लिया, और उन्होंने तो कितना काल तक मतलब, इट वाज अ वेरी बिग काल, बिकॉज पहले से लेके 24वें तीर्थंकर और चतुर्थ काल भी इतना बड़ा हम्म। था। तो उनको तो कितना सह मतलब निगोद भी चले गए, नरक भी चले गए, कितने कितने भवावली की, उसके बाद वे 24वें तीर्थंकर हुए। तो एक आई कोड़ा डोंट, कुड़ी करीब करीब, हाँ, हाँ, मतलब आई 84,000 साल कम, एक कोड़ा कुड़ी, वेरी गुड। नहीं 48,000 कम, ऐसे कुछ। बिकॉज ये जो फैक्ट है ये बैठता भी नहीं है, ऐसा होगा तो फिर सभी लोग जाके टच करके आएंगे। देखो अभी हम भी, भगवान भी अभी जब मंदिर में हम बिठाते हैं तो वो भी अरिहंत के मतलब प्रॉपर, हम अरिहंत भगवान को ही विराजमान करते हैं, तीर्थंकर भगवान। तो वो रियल में वही है, देखा जाए तो हम उसका अनादर नहीं कर सकते, बिकॉज नहीं हमने कर। ऐसे तरीके से उनको मतलब सजीव कर दिया है। तो ऐसा नहीं है तो फिर तो सभी लोग जितने भी अभिषेक में जाते हैं
तो उनका तो मोक्ष हो जाना। सच पड़ता नहीं, है। वो तो मतलब फिर वो तो सांकेतिक हो गया, लेकिन ये जो वास्तविक है ऐसा नहीं। भगवान के माता पिता चले जाते हैं उसी भव से या अगले भव से। पिता तो उसी भव से चले जाते हैं और माता अगले भव से जाती है, क्योंकि वो उसकी होती है ना, इस वजह से। वो भी ऐसा मतलब ऐसा कुछ है नहीं, आपके परिणाम के ऊपर है, प्लस आपकी योग्यता क्या है उसी के हिसाब से आपका आपकी गति तय होती है। तो ये तो फिर गलत हो जाएगा काफी ये चीज। कुछ ज्यादा ही हो, ठीक। ठीक है, हाँ आगे पढ़िए अतुल जी, आप ही पढ़ लीजिए। इस प्रकार अंतर्वाहिर घोर तपस्या करते 12 वर्ष बीत गए। 42 वर्ष की अवस्था में बैसाख शुक्ला दशमी के दिन आत्मनिमग्नता की इस दशा में उन्होंने अंतर में विद्यमान सूक्ष्म राग का भी अभाव कर पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त कर ली। पूर्ण वीतरागता प्राप्त होते ही उन्हें परिपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। मोह राग देश रूपी शत्रुओं को पूर्णतः जीत लेने से वे सच्चे महावीर बने। पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ होने से वे भगवान कहलाए। उसी समय तीर्थंकर नामक महापुण्योदय से उन्हें तीर्थंकर पद प्राप्त हुआ और वे तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में विश्रुत हुए। उनका उपदेश श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन आरंभ हुआ। यही कारण है इस दिन सारे भारतवर्ष में वीर शासन जयंती मनाई जाती है। उनका तत्वोपदेश होने के लिए इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समूहशरण की रचना की। तीर्थंकर की धर्म सभा को समूहशरण कहा जाता है। उनकी धर्म सभा में प्रत्येक प्राणी को जाने का अधिकार प्राप्त था। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था, जिसका आधार अहिंसक है। जिसने विचार में वस्तु तत्व को स्पर्श किया है तथा जो अपने में उतर चुका है, चाहे वह चांडाल ही क्यों ना हो, तो मानव ही नहीं देव से भी बढ़कर है। कहा भी है, सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मांतक देहजम देवादेवम विदुर्भस्म गूढ़ागारात नंतरोजसम। उनकी धर्म सभा में राजा, रंग, गरीब, अमीर, गोरे, काले सब मानव एक साथ बैठकर धर्म श्रवण करते थे। यहाँ तक कि उसमें मानवों देवों के साथ साथ पशुओं के बैठने की भी व्यवस्था थी और बहुत से पशुगण भी शांति पूर्वक धर्म श्रवण करते थे। सर्व प्राणी संभाव जैसा महावीर की धर्म सभा में प्राप्त था, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। उनके द्वारा स्थापित चतुर्विध संघ में मुनि संघ और श्रावक संघ के साथ साथ आरिका संघ और श्राविका संघ भी थे। अनेक विरोधी विद्वान भी उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अपनी परंपराओं को त्याग कर उनके शिष्य बने। प्रमुख विरोधी विद्वान इंद्रभूत गौतम तो उनके पट्ट शिष्यों में से हैं। वे ही उनके प्रथम गणधर बने, जो कि गौतम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। वे भगवान महावीर के शिष्य कैसे बने, इसका विवरण निम्न प्रकार से होता है। पॉज पॉज। ओके, तो मैं ये कहना चाहती थी, एक पॉइंट उसमें रह गया कि अहि नकुल तथा गाय और शेर एक घाट पानी पीते थे। मतलब जब तीर्थंकर भगवान जब मुनि वर्धमान या कोई भी मुनिराज हो, स्पेशली तीर्थंकर का जीव जब रहता है, तो जब वो जाते हैं तो पूरा जंगल में एकदम शांति सा हो जाता है, सब वैर वैर सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अहि और नकुल यानी सांप और ये नेवला और गाय और शेर, ये सब साथ बैठकर मतलब भगवान के पास भी बैठ लेते हैं, अपना वेर विरोध भूल जाते हैं मुनि के साथ। मैं यहाँ पे मुनि की बात कर रही हूँ, प्रीवियस पैराग्राफ चल रहा है। तो मुनि के सामने जब जाते हैं तो हम काफी हमारे चित्र भी देखते हैं मंदिरों में, कि मुनि महाराज लिख रहे हैं ताड़पत्र पे और सब प्राणी बैठे हैं, और वो भी वेर विरोध वाले प्राणी, जैसे कि गाय और सिंह या डियर और शेर, ऐसे हिरण वगैरह सब बैठे हैं जो एक दूसरे को मार खा जाए। डर लगता है ना हिरण को तो शेर से, बट फिर भी वो वहां पे है, और शेर भी शांति से बैठा हुआ है, वो भगवान का बस देख रहा है उनको। तो उनकी सौम्य मुद्रा देखकर सब शांत हो जाते हैं। सेम थिंग हैपेंस इन समोशरण ऑल्सो। समोशरण में भी सारे जीव शांत हो जाते हैं, एक ही सभा में बैठते हैं। भगवान की सभा में 8 अलग अलग सभाएं, ये बारह। बाइफरकेशन होती है, 8। 12। हाँ, 12 12 होती 12 है। सभा है। नहीं, 12 सभाएं देव देवी वगैरह जो है ना। हाँ नहीं, 12 सभाएं होती हैं, एक में एनिमल्स, एक में देव, एक में देवी, हाँ मनुष्य। राइट,
12। तो एनिमल्स, फिर श्रावक, श्राविका, मुनि, आरिका, फिर देव देवियां, अलग अलग देव देवियां, ओके, भवनवासी, ये वो सबके अलग अलग करके ऐसे सब, सभी लोग साथ में बैठ के भगवान का जो दिव्य ध्वनि है उसको शांति से सुनते हैं। तभी सभी लोग अपना वेर विरोध भूल जाते हैं। तो भगवान को कब हुआ केवल ज्ञान? तो लिखा है उनको केवल ज्ञान हुआ था वैशाख शुक्ल दशमी के दिन। आत्मनिमग्न की दिशा में उन्होंने अंतर में विद्यमान सूक्ष्म राग का भी अभाव कर दिया, यानी जो थोड़ा बहुत राग था उसका भी अभाव करके वीतरागता को प्रकट की। वीतरागता के बाद तुरंत ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं को पूर्णतया जीत लेने से सच्चे महावीर बने। पहले तो नाम से महावीर थे, उनके कार्यों से महावीर कहलाए। अभी तो उन्होंने राग को जीत लिया, इसलिए वे परम महावीर कहलाए गए। पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ होने से वे भगवान कहलाए। भगवान क्यों कहलाए गए? क्योंकि वे पूर्ण वितरागी और केवल ज्ञानी सर्वज्ञ हो गए। उसी समय उनको तीर्थंकर नाम कर्म का नाम का उदय स्टार्ट हो गया। बंद हुआ था, अब उदय स्टार्ट हुआ। अब तभी तब से उनको तीर्थंकर कहा गया। केवल ज्ञान स्टार्ट हुआ ना, तब से उनको तीर्थंकर कहने में आया। तभी कुबेर आता है। कुबेर को इंद्र ये ऑर्डर्स देते हैं कि भाई समोशरण बनाओ। समोशरण बनता है, और समोशरण में तीर्थंकर भगवान की इंद्रध्वनि खिरती है। समोशरण धर्म सभा को भी कहते हैं, कहा है। तीर्थंकर की धर्म सभा को समोशरण कहते हैं, ओके। और उनका उपदेश कब खिरा? 66 डेज के बाद। क्यों नहीं खिरा? क्योंकि कोई गणधर नहीं था। कोई एक पात्र जीव चाहिए ना। वाणी कब खीरती है? वाणी तभी खिरेगी जब कोई पात्र जीव सामने रहेगा। जैसे जैसे जब वक्ता रहता है ना, तो जैसा जिस प्रकार का वक्ता रहता है उस प्रकार की वाणी खिरती है। तो उसमें इट इज निमित्त नैमित्तिक संबंध। अभी वहां पे तो यहाँ पे तीर्थंकर भगवान तो बैठे थे, रेडी थे, बट कोई ग्रहण करने वाला योग्य व्यक्ति नहीं था। जब तक कोई योग्य व्यक्ति नहीं आएगा तब तक वाणी भी नहीं खिर पाएगी। भले ही इच्छा हो, भले तीर्थंकर तो इच्छा ही नहीं रहती है, बट आई एम जस्ट टेलिंग, वो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता है। जब तक ऐसा व्यक्ति नहीं आता है वाणी खिर ही नहीं सकती है। तो ये हुआ था कब? श्रावण कृष्ण की प्रतिपदा, प्रतिपदा यानी फर्स्ट, पहले एकम को आरंभ हुआ। तभी इंद्र को इतने दिन तक विकल्प भी नहीं आया। इंद्र को, जो इंद्र है, इंद्र को विकल्प भी नहीं आया कि वाणी क्यों नहीं खिल रही है। बस रोज आके बैठ जाना भगवान के समोशरण में, होएगा, वाणी खिरेगी, 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 वेटिंग वेटिंग वेटिंग। 66 डे पे उनको विकल्प आया कि अभी तक वाणी क्यों नहीं खिल रही है। तब तक तो विकल्प भी नहीं आया। और फिर उनको ऐसा विकल्प आया तो वो गए, मतलब उन्होंने अवधि ज्ञान से समझा कि भाई यहाँ पे अभी तक गणधर हाजिर नहीं है, और ये गणधर कहीं और बैठा हुआ है और ब्राह्मण है। और उनको ऐसा पता चला कि अरे ये ब्राह्मण है, तो अभी पहले तो उसको लेके आना पड़ेगा, तभी जाके वो बनेगा। तो उसके पास जाते हैं, और ये स्टोरी उसमें आगे लिखी है कि एक उनके इंद्र है, वो उनके सामने एक पैराग्राफ बोलता है, एक श्लोक बोलता है। तो वो श्लोक ना, ही इज वेरी, बहुत ही स्ट्रांग है संस्कृत में, इंद्रभूति, और ब्राह्मण के प्रचंड विद्वान थे। तो वो उनके सामने ईगो हर्ट हो गया कि ये श्लोक तो समझ लिया, मतलब ट्रांसलेट हो पा रहा है, बट मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। ट्रांसलेट कर लिया ये श्लोक का कि भाई छह द्रव्य, ये पूरा लोक वगैरह सब कुछ इसकी बात चल रही है, समझा। 9 पदार्थ है, 85 का ये, बट व्हाट डज इट मीन, वो नहीं समझ रहा है। तो अभी वो शिष्य के सामने तो बोल नहीं सकते, इंद्र शिष्य बन के आया था। तो बोले आपसे बात नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट तुम्हारे गुरु से बात करता हूँ। तो ऐसा वो बोल के वो जाता है इंद्र के साथ यहाँ पे समोशरण। जैसे ही मान स्तंभ देखता है, मान गल जाता है। बन वो जाता है। मान स्तंभ इतना बड़ा। तो फिर वो चढ़ते 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 उनका परिणाम में चेंजेस आते हैं, योग्यता बनती है, और भगवान के समक्ष पहुंचते पहुंचते उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। और फिर वो वहीं पे मुनि दीक्षा लेते हैं और गणधर बन जाते हैं। पहले मुनि दीक्षा लेते हैं, फिर चार ज्ञान के धारक बन जाते हैं,
और वहीं पे फिर वो गणधर बन जाते और फिर ओमकार ध्वनि खिरती है। और फिर वहां से हाउ इट गोज एंड देन बाद में हमको अभी जो वाणी मिल रही है वो बिकॉज ऑफ दिस ओमकार ध्वनि। हाँ, आगे पढ़िए। मैं पढ़ूं? नहीं, प्रीति जी आप पढ़ लीजिए। एक चीज पूछना चाह रहा था हाँ, पूछिए ना। कि गणधर क्या श्रोता होते हैं, या गणधर उनकी भगवान की वाणी सुन के बाकी जीवों को सुनाते हैं, या वो हाँ, ग्रंथ लिखते नहीं हैं? नहीं, ग्रंथ तो लिखने की पद्धति नहीं थी तभी, तभी तो सिर्फ ओरल चलता था। तो वो समझते थे और दूसरों को समझाते थे, वहां पे भी तत्व विचार मतलब वार्तालाप चलते थे। तो वो जो कुछ भी भगवान कहते थे उनको ग्रहण करते थे, उनके ज्ञान में पूरा का पूरा क्लियर हो जाता था। और फिर हम कैसे अभी बातें कर रहे हैं ये चर्चा कर रहे हैं, वैसे वो चर्चाएं करते थे और समझाते थे अन्य मुनिराजों को और अन्य लोगों को भी, मतलब जितने भी थे वैसे। लिखना तो था ही नहीं, लिखना तो अभी स्टार्ट हुआ है थोड़े वर्षों पूर्व। कि तब तक तो क्या है, मौखिक रूप से ही सारी वस्तुएं इतना सक्षम था कि सब कुछ याद रह जाता। तो उतनी निर्मलता थी ज्ञान में, अभी ज्ञान थोड़ा सा कमजोर हो चुका है। हाँ, यस प्रीति जी पढ़िए। इंद्रभूति गौतम वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके 500 शिष्य थे। इंद्र ने जब यह अनुभव किया कि भगवान की दिव्य ध्वनि को पूर्णतः धारण करने में समर्थ उनका पट्ट शिष्य बनने के योग्य इंद्रभूति गौतम ही हैं, तब वह वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उनके आश्रम में पहुंचा। इंद्र ने इंद्रभूति के समक्ष एक छंद प्रस्तुत किया एवं अपने को महावीर का शिष्य बताते हुए उनका अर्थ समझने की जिज्ञासा प्रकट की। वह श्लोक इस प्रकार था: त्रैकाल्यम द्रव्य षष्टकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्ते मनोक्ष मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्त महद विभीषि विरिशे प्रत्येति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान यह स वे शुद्ध दृष्टि। इंद्रभूति विचार मग्न हो सोचने लगे, यह 6 द्रव्य 9 पदार्थ पंचास्तिकाय आदि क्या हैं। अपने तत्व संबंधी अज्ञान को दर्प में दबाते हुए इंद्रभूति ने इंद्र से कहा, इस संबंध में मैं आप तुम्हारे गुरु से ही चर्चा करूंगा। चलो वे कहाँ हैं, मैं उन्हीं के पास चलता हूँ। इंद्रभूति के सद्धर्म प्राप्ति का काल आ गया था। साथ ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने का काल भी आ चुका था। समव शरण के निकट आते ही उनके विचारों में कठोरता के स्थान पर कोमलता ने ले लिया। मान स्तंभ को देखते ही उनका मान गल गया और उन्होंने भगवान महावीर के पास दीक्षा ले ली। उनकी योग्यता और भगवान महावीर की महत्ता ने उन्हें प्रथम गंधर्व बनाया। इसके अतिरिक्त उनके 10 गंधर्व और थे, जिनके नाम है अग्निभूति, वायुभूति, आर्य व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मैतार्य और प्रभास। श्रावक शिष्यों में मगध सम्राट महाराजा श्रेणी बिंबिसार प्रमुख थे। लगातार 30 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में उनका विहार होता रहा। उनका उपदेश इस प्रकार होता था कि सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे। उनके उपदेश को दिव्य ध्वनि कहा जाता था। उन्होंने अपनी दिव्य वाणी में जीवादि सर्व द्रव्यों की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की घोषणा की। उनका कहना था कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग स्वावलंबन है। रंग राग और भेद से भिन्न शुद्ध निजात्मा पर दृष्टि केंद्रित करना ही स्वावलंबन है। अपने बल पर ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अनंत सुख और स्वतंत्रता भीख में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है और न उसे दूसरों के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। सब आत्माएं स्वतंत्र भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं, पर वे एक सी अवश्य हैं, बराबर हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं। अतः उन्होंने कहा, अपने समान दूसरी आत्माओं को जानो। सब आत्माएं समान हैं पर एक नहीं। यदि सही दिशा में पुरुषार्थ करें तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक प्राणी अपनी भूल में स्वयं दुखी और अपनी भूल सुधार कर सुखी भी हो सकता है। बस। भगवान महावीर। हम्म। तो अब क्या कहा मैंने, जैसे कहा कि आपको स्टोरी कही कि इंद्रभूति, आपको पता है उनके समोशरण में एक और मुनिराज थे जिनको अच्छा नहीं लगा कि गौतम गंधर के आने पर ही वाणी खिली। उनका नाम था कल्याण नहीं।
नहीं, मंकली घोषाल, हाँ, मुनि, मंगल प्रसाद, हाँ, मुफ्त मंकली घोषाल। प्रकाशक जी ने। तो यस। उनको, उनका ईगो हर्ट हो गया। उनको लगा कि वे गणधर बनेंगे। तो ईगो हर्ट होने से वो वहां पे समोशरण छोड़कर छठ मतलब भावलिंगी मुनिराज से, फिर भी उनका, उनकी योग्यता देखो कैसी, कि वहां समोशरण से निकलकर, जैसे महावीर भगवान ने उनके आदिनाथ भगवान के टाइम में जो किया था कि भाई समोशरण से निकलकर जो मत हटाए थे निकाले थे 363, वैसे इन्होंने मंकली घोषाल ने भी एक पंथ निकाला, और वो था मुस्लिम पंथ। ये जो मुस्लिम पंथ जो चल रहा है, वो वहीं से ईगो हर्ट होके फिर वहां से निकलकर वो अपमानित फील किया उन्होंने। और पूरा रिवर्स, फिर जो कुछ भी हम देखते हैं वो रिवर्स आचरण ही करते हैं। रात में खाना, चंद्रमा को मानना, वो तो जो कुछ उल्टा उल्टा जो चल रहा था, तो वो यहाँ से वो मंकली घोषाल से हुआ। तो इंद्रभूति विचार मग्न हो, सोचने लगे कि छह द्रव्य वगैरह क्या है, मुझे तो अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, चलो लेट मी गो एंड सी के कौन है ये गुरु। तो उनके पास जाते हैं और मान स्तंभ को देख के ही वो ठर जाते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं और अपना मान टूट जाता है। और भगवान महावीर के सामने दीक्षा ले लेते हैं। और उनके अतिरिक्त अग्निभूति और वायुभूति, उनके ही दो भाई थे। जैसे इंद्रभूति थे तो ये दोनों भी उनके भाई थे, ये दोनों भी ये गणधर बने। एंड प्लस अनदर 7 आर्यव्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौर्य पुत्र, अंक अकंपित, अचल भ्राता, मैत्रेय और प्रभास, ये भी उनके गणधर हुए। अभी शिष्यों में प्रमुख शिष्य थे श्रेणिक महाराजा। प्रमुख शिष्य श्रेणिक महाराजा थे। और लगातार 30 इयर्स तक उन्होंने विहार किया और अपनी भाषा में आ, मतलब वे सिर्फ दिव्य ध्वनि ओमकार करते और सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते। जैसे जैसा प्रश्न होता उसका समाधान निकल लेता। उपदेश को क्या कहते हैं? इस ओमकार उपदेश को दिव्य ध्वनि दिव्य ध्वनि। कहते हैं। और उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में जीव आदि सर्व द्रव्यों की पूर्ण स्वरूप से स्वतंत्रता की घोषणा की। एक जिन धर्म ही है जो कहता है कि हर द्रव्य स्वतंत्र है। यू आर इंडिपेंडेंट, आप भी भगवान बन सकते हो, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ये क्लियरली सिर्फ एक जिन धर्म ही कहता है। ये मार्ग स्वावलंबन का है, रंग राग और भेद से भिन्न शुद्ध निजात्मा पर दृष्टि केंद्रित करना ही स्वावलंबन है। ओके, स्वावलंबी होने का मार्ग है। अपने बल पर ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। यानी स्वतंत्रता पाने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने बल से। तो हमको खुश हो जाना चाहिए कि भाई मैं जो कुछ कर सकता हूँ खुद के बल से कर सकता हूँ। किसी के पास या किसी की अपेक्षा की जरूरत नहीं है। नहीं। अनंत सुख और स्वतंत्रता भीख में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, कि मैं भगवान के पास जाऊं मांगू कि भगवान मुझे दे दो तो मुझे मिल जाएगा। आपको मैं फल आहार चढ़ाता हूँ, बादाम चढ़ाता हूँ, मोक्ष फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। नहीं। ओके, अनंत सुख और स्वतंत्रता भीख में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। और ना दूसरों के बल पर ही प्राप्त की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई जादू की छड़ी चढ़ा देंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। ऐसा अन्य धर्मों में हो सकता है कि भाई कोई आपको ऐसा बताए कि भाई उनके वश में आप हो, उनके अधीन हो, उनके अंडर हो और हमेशा उनके अंडर ही रहोगे। कितना आपको पसंद आएगा? कहीं ना कहीं तो हमको प्रमोशन चाहिए ना, राइट? हम क्या करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, पहले मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट, फिर सीईओ, फिर यू वांट टू बी द ओनर, राइट? सो एवरीबडी वांट्स टू प्रोग्रेस, राइट? यू डोंट वांट टू बी अंडर समबडी फॉर एवर। तो वही स्थिति जिन धर्म में है कि कोई किसी के अंडर नहीं रह सकता, सब में ऐसी कैपेसिटी है कि हम भगवान बन सकते हैं। सब आत्माएं स्वतंत्र भिन्न भिन्न है। सभी आत्माएं भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। कुछ कुछ धर्मों में ऐसा है कि एक शक्ति है और वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस शक्ति। ऐसा है अन्य धर्मों में कि एक यूनिवर्सल पावर है और सब उसके पार्ट्स है, तो ऐसा नहीं है। कोई एक नहीं है, सब अलग अलग है। पर वे एक सी अवश्य है, बट एवरीबडी इज सिमिलर। सब में द्रव्य गुण पर्याय है, सब में अनंत गुण है और बराबर है, कोई छोटी बड़ी नहीं।
ऐसा नहीं है कि देयर इज सम सुप्रीम पावर और सब उसके अंडर है, ऐसा नहीं है। सब इक्वल है, सभी आत्माएं इक्वल है। अपने समान दूसरी आत्माओं को जानो, मैं जैसा हूं वैसे आप है। ओके, ऐसा जानने से क्या होगा कि हमारे जो क्लेश वगैरह जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि समझ में आता है कि भाई मैं जैसा हूँ वैसे ही वो है और उदय वश वो चल रहा है। तो यू समहाउ हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं, समझने लगते हैं उसको। सब आत्माएं समान है पर एक नहीं, समान है पर एक नहीं। इट इज नॉट दैट एवरीबडी इज वन, सब अलग अलग है। यदि सही दिशा में पुरुषार्थ करे तो प्रत्येक आत्मा क्या बन सकता है? परमात्मा। भगवान। वेरी, भगवान बन सकता है, परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक प्राणी अपनी भूल से स्वयं दुखी है। पक्का स्वयं की भूल से दुखी है कि अतुल जी आपने मुझे दो तीन गाली दे दी इसलिए मैं दुखी हूँ? स्वयं की है। स्वयं से दुखी है। और अपनी भूल सुधार कर सुखी भी हो सकता है। दुखी भी स्वयं से है, और अगर वो सोचे विचार करे निर्णय करे तो वो सुखी भी हो सकता है। भगवान महावीर ने जो कहा वह कोई नया सत्य नहीं है, ऐसी कुछ अलग से कुछ बात नहीं है। इट इज नॉट अ इनोवेशन और ऐसा कुछ नहीं है, इट इज अ डिस्कवरी। सिर्फ उद्घाटन किया है। सत्य में नए पुराने का भेद कैसा? जो सत्य है वो सत्य है, फैक्ट विल ऑलवेज रिमेन द फैक्ट ना, कि कुछ अलग से नया सत्य आएगा, ऐसा नहीं है। सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। उन्होंने जो कहा वो सदा से है, सनातन है, हमेशा से। हर द्रव्य स्वतंत्र ही रहा है। उन्होंने बस वो बात वापस कह दी क्योंकि हम भूल चुके थे। राइट, कोई कहने वाला नहीं था, हम बिजी थे संसार में। उन्होंने सत्य की स्थापना नहीं, सत्य का उद्घाटन किया। कुछ नया सत्य नहीं कहा उन्होंने, बस सत्य को जो है वो बताया। जो फैक्ट्स थी उसको रीडिस्कवर किया, वापस बताया, याद दिलाया। उन्होंने कोई नया धर्म स्थापित नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कुछ हिंदूज मानते हैं कि भाई जैन इज अ पार्ट ऑफ हिंदुत्व और एक नया पंथ बाद में क्रिएट हुआ है, ऐसा आपको सुनने में आएगा बार बार। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई नया धर्म स्थापित नहीं किया। धर्म तो वस्तु का स्वभाव, धर्म किसे कहते हैं? वस्तु का, वस्तु के स्वभाव को। वस्तु वेरी गुड, स्वभाव वस्तु धर्म। का वही स्वभाव, स्वरूप को वस्तु का जानना है। स्वभाव ही ऐसा है, वो अनंत गुणात्मक है, अनेकांतात्मक है, द्रव्य गुण पर्याय वाला है। हाँ, थोड़ा फील करते हुए भी चेंज नहीं होता है। वो निरपेक्ष है, फिर भी अपेक्षा से उसको समझाया जाता है। तो ऐसा जो स्वभाव है उसी को धर्म कहते हैं। वस्तु का स्वभाव बनाया नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बना सकती हूँ, उसमें दो तीन गुण ऐड कर लूँ, आप में से ले लूँ, मेरे में कुछ कमी है, मेरे में कुछ ज्यादा है, मैं आपको दे दूं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन नॉट मेक इट कि कुछ इंग्रेडिएंट्स बना के बनता है, जैसे शिकंजी में हम चार पांच चीजें मिलाकर शिकंजी बनाते हैं, वैसे इसको भी बनाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। काफी लोग मानते हैं कि भाई हमको किसी ने बनाया है, तो ऐसा नहीं है, बनाया नहीं जा सकता। जो बनाया जा सके वह स्वभाव कैसा? अगर मैं आपको बताऊं या आप में चेंजेस करूं तो वो स्वभाव नहीं कहलाएगा, माना जाता है बस। वह जाना जाता है, स्वभाव को मात्र जाना जाता है। कर्तृत्व के अहंकार एवं अपनत्व के ममकार से दूर रहकर जो स्व और पर को समग्र रूप से, कर्तृत्व यानी करना करना करना, के अहंकार यानी मैं कुछ कर सकता हूं, ऐसा अहंकार, और अपनत्व के ममकार, सारी वस्तुएं मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, पति मेरा है, कपड़े मेरे हैं, गहने मेरे हैं। तो एक तो करना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और ये जो अपनत्व का अहंकार ममकार से दूर रहकर जो स्व और पर को समग्र रूप से अप्रभावित होकर, स्व कौन और पर कौन, इसको भेद ज्ञान से अप्रभावित होकर एक समय में परिपूर्ण जाने, यानी मैं खुद को कैसे जानूं? स्व और पर के भेद पूर्वक, कर्तृत्व दृष्टि को हटाकर, ये जो अपनत्व यानी चार बुद्धि जो चल रही है उसको हटाकर, जब मैं अपने आप को जानूंगा
वही भगवान बन सकता है, वही भगवान है। तीर्थंकर भगवान वस्तु स्वरूप को जानते हैं। तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं? जो रियल में वस्तु स्वरूप है उसको जानते हैं और बताते हैं। वो सिर्फ बताते हैं, वो बनाते नहीं। समझ में आ रहा है? नो बडी हैज एनी कैपेसिटी टू मेक एनीथिंग। मुझे लगता है कि मैंने रोटी बनाई, मुझे लगता है मेरे घर बनाया, मुझे लगता है मैंने पैसा कमाया, मुझे लगता है। लगना और फैक्ट्स में डिफरेंस है। कोई कुछ बना नहीं सकता है, क्रिएट नहीं कर सकता है। जो वस्तु है वो वैसी की वैसी है, बस उसके कैपेसिटी, उसमें खुद में ही ऐसी कैपेसिटी है कि वो ऐसी बन जाती है। ओके, वे तीर्थंकर थे। उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। उन्होंने जो उपदेश दिया उसे आचार्य समनभद्र ने सर्वोदय तीर्थ कहा है। आचार्य समनभद्र तीर्थंकर महावीर के उपदेश को क्या कहते हैं? सर्वोदय तीर्थ। सर्वोदय तीर्थ का क्या अर्थ हुआ कि हे भगवान महावीर, आपका सर्वोदय तीर्थ सर्व धर्मों के लिए हुए है। उसमें मुख्य और गौण की विवक्षा से कथन है। मुख्य और गौण। ओके, कुछ चीज को अगर मैं उजागर करके बात कर रही हूँ तो दैट डजंट मीन कि ये चीज नहीं है। ये चीज है, बट मैं उसको फोकस में नहीं ला रही हूँ। मुख्य और गौण इम्पोर्टेंट शब्द है, याद रखिए। कि मैं मुख्यता से अगर बात कर रही हूँ तो इट डजंट मीन कि ये दूसरी जो वस्तु है उसको मैंने हटा दी। अगर मैंने कह दिया कि द्रव्य के ऊपर दृष्टि करो, हाँ, पर्याय मुझ में नहीं है, तो व्हाट डज इट मीन? कि पर्याय मुझ में है बट मैंने उसको गौण किया है, उसके ऊपर दृष्टि नहीं है। अतुल जी, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि क्लास में मनीषा जी, निधि जी, प्रीति जी, दर्शिका जी नहीं है। मैंने अभी आपको मुख्य किया है और उनको गौण किया है, बट वो हाजिर है। गौण का अर्थ ये नहीं है कि दे आर एब्सेंट, दे आर नॉट देयर। दे आर देयर बट मेरी दृष्टि उनके ऊपर नहीं है। मैं अभी फिलहाल बात आपसे कर रही हूँ। हाँ, तो इसको कहेंगे मुख्य गौण। मुख्य गौण अगर आप नहीं समझोगे तो आपको वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। ओके, मुख्य गौण करना सीखना ही पड़ेगा और हम करते भी है हमारे लौकिक जीवन में। जैसे वस्तु में कई कई गुण हैं, तो एक एक गुण को समझाना है, तो एक यस, एक गुण को मुख्य करके समझाना पड़ेगा। एक्सीलेंट। तो दैट डजंट मीन कि बाकी सब गुण है ही नहीं वस्तु में। हम काफी टाइम बात करते करते हम कहते हैं, जिनवाणी में कहा है पर्याय मुझ में नहीं है, पर्याय मुझ में नहीं है, पर्याय मुझ में नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पर्याय को गौण करो, देखो मत उस और। इसका अर्थ ये हुआ। इट डजंट मीन कि पर्याय मुझ में है ही नहीं। अगर पर्याय मुझ में नहीं है तो वस्तु ही नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? वस्तु इज मेड ऑफ द्रव्य गुण पर्याय। उसके बिना पर द्रव्य की हयाती ही नहीं रहेगी। ओके, तो गौण विवक्षा से कथन है, अतः कोई विरोध नहीं आता। अगर हम मुख्य गौण की बात करेंगे तो आपको विरोध नहीं दिखाई देगा, वरना आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगने लग जाएगा। एक बाजू कह रहे हो कि वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, दूसरी बाजू आप कह रहे हो पर्याय मुझ में नहीं है। मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। होऊंगा कि नहीं? क्योंकि जिनवाणी बात कर रही है अपेक्षा से, तो वहां पे मुख्य गौण की बात चल रही है कि भाई आप गौण कर दो तभी। किंतु अन्य वादियों के कथन निरपेक्ष होने से संपूर्णतः वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने में असमर्थ है। असमर्थ है। असमर्थ। आपका शासन यानी तत्व उपदेश सर्व आपदाओं का अंत करने में और समस्त संसारी प्राणियों का संसार सागर से पार करने में समर्थ है। अतः सर्वोदय तीर्थ है। क्यों सर्वोदय तीर्थ है? क्योंकि आप आपदाओं का अंत करने में और सभी संसारी प्राणियों को संसार से पार लेके जाने में आप सक्षम है, समर्थ है, इसलिए आप सर्वोदय तीर्थ है। हाँ, आगे पढ़िए। मनीषा जी। म्यूट म्यूट है आप। I think you'll have to unmute her. You No, no, muted her. no, no. Asked to unmute only. I did actually. She only has to do.
ओके। हाँ। अभी हाँ। हाँ सर। ओके। सॉरी, एक मिनट। जिसमें सबका उदय हो वही सर्वोदय है। तीर्थंकर महावीर ने जिस सर्वोदय तीर्थ का प्रणयन किया, उसके जिस धर्म तत्व को लोक में सामने रखा, उसमें किसी प्रकार की संकीर्णता और सीमा नहीं थी। आत्मधर्म सभी आत्माओं के लिए है। धर्म को मात्र मानव से जोड़ना भी एक प्रकार की संकीर्णता है। वह तो प्राणी मात्र का धर्म है। मानव धर्म शब्द भी पूर्ण उदारता का सूचक नहीं है। वह भी धर्म के क्षेत्र को मानव समाज तक ही सीमित करता है, जबकि धर्म का संबंध समस्त चेतन जगत से है, क्योंकि सभी प्राणी सुख और शांति से रहना चाहते हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर ने प्रत्येक वस्तु की पूर्ण स्वतंत्र सत्ता प्रतिपादित की है, और यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणमन है। उसके परिणमन में पर पदार्थ का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ तक कि परम पिता परमेश्वर भी उसकी सत्ता का कर्ता हर्ता नहीं है। जन जन की ही नहीं, अपितु कण कण की स्वतंत्र सत्ता की उद्घोषणा तीर्थंकर महावीर की वाणी में हुई। दूसरों के परिणमन या कार्य में हस्तक्षेप करने की भावना ही मिथ्या, निष्फल और दुख का कारण है, क्योंकि सब जीवों के सुख दुख, जीवन मरण का कर्ता दूसरे को मानना अज्ञान है। सो ही कहा है। दीदी पूरा पढ़ना है ना? नहीं, नीचे पढ़िए। ओके। सर्व सर्व सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित जीवित दुख सौख्यम अज्ञान में दिह युत पर परस्य कुर्यात 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 पुमान मरण जीवित पुमान रण जीवित दुख दुख सौख्यम। सौख्यम। यदि एक प्राणी को दूसरे के सुख दुख और जीवन मरण का कर्ता माना जाए, तो फिर स्वयं कृत शुभाशुभ कर्म निष्फल साबित होंगे, क्योंकि प्रश्न यह है कि हम बुरे कर्म करें, और कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या वह हमें सुखी कर सकता है? इस प्रकार अच्छे कार्य करें, और कोई व्यक्ति चाहे वह ईश्वर ही क्यों ना हो, क्या हमारा बुरा कर सकता है? यदि हाँ, तो फिर अच्छे कार्य करना और बुरे कार्यों से डरना व्यर्थ है, क्योंकि उनके फल को भोगना तो आवश्यक है नहीं। और यदि यह सही है कि हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, तो फिर हस्तक्षेप की कल्पना निरर्थक है। इसी बात को अमित गति आचार्य ने इस प्रकार व्यक्त किया है। डायरेक्ट पढ़िए अंत में। स्वयं कृत कर्म। आप पढ़ दीजिए। स्वयं अंत। कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं द्वितीयं लभते शुभाशुभं परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन्नेव मनन्यमानसः परो ददातीति विमुच्य शेमुषिम्। अंत में 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने भौतिक देह को त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया। उसी दिन उनके प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम को पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन मान्यता अनुसार दीपावली महापर्व भगवान महावीर के निर्वाण एवं उनके प्रमुख शिष्य गौतम को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर का जीवन आत्मा से परमात्मा बनने के क्रमिक विकास की कहानी है। ओके। तो हमने क्या कहा कि भगवान महावीर ने जो कुछ भी कहा ये कोई नया सत्य नहीं है। हे भगवान महावीर, आपका सर्वोदय तीर्थ सर्वधर्मों के लिए हुआ है। उसमें मुख्य और गौण की विवक्षा का कथन है। जिसमें सबका उदय हो वही सर्वोदय है। तीर्थंकर महावीर ने जिस सर्वोदय तीर्थ का प्रणयन किया, उसके जिस धर्म तत्व को लोक के सामने रखा, उसमें किसी प्रकार की संकीर्णता और सीमा नहीं है। यानी संकीर्णता यानी छोटी सोच। सं, ओके। हाँ, संकुचन। हाँ, कोई संकुचित सोच नहीं है और सीमा नहीं है। आत्मधर्म सभी आत्माओं के लिए है, सिर्फ मानवों के लिए नहीं। क्या पॉइंट यहाँ पे रखना चाह रहे हैं
ये सिर्फ मानव के लिए नहीं, धर्म को मात्र मानव से जोड़ना भी एक प्रकार की छोटी सोच है, संकीर्णता है। वह तो प्राणी मात्र का धर्म है। हर प्राणी का, यानी जितने भी जीव है इस सृष्टि पर, प्राणी का धर्म है। मानव धर्म शब्द भी पूर्ण उदारता का सूचक नहीं है। हाँ, हम जब कहते हैं ह्यूमैनिटी, मानव धर्म, दैट इज ऑल्सो सो स्मॉल। वह भी धर्म के क्षेत्र को मानव समाज तक ही सीमित करता है, जबकि धर्म का संबंध समस्त चेतन जगत से है। जितने भी जीव है, जीव मात्र के लिए, यानी निगोद से लेकर हम जितने भी जीव देखते हैं उन सब के लिए है, क्योंकि सभी प्राणी सुख और शांति से रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव, सिर्फ ये सारे हमारे तिर्यंच, चलो तिर्यंच तक ही हमारी निगाह जाती है, दृष्टि। वी आर नॉट सीइंग जो झाड़ है, वायु है, अग्नि है, जल है, उन जीवों को भी हम नहीं देख रहे हैं, निगोद के जीव जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा हमें सबको लेके चलना है, इज व्हाट दे आर सेइंग। तीर्थंकर भगवान महावीर ने प्रत्येक वस्तु की पूर्ण स्वतंत्र सत्ता प्रतिपादित की है, और यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणमनशील है। यानी मुझे अगर मेरा परिणमन करना है तो ऑटोमेटिक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ मेहनत करनी पड़ रही है अलग से, स्वयं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई कर रहा है, किसी के अधीन होकर परिणमन हो रहा है, कि कोई भगवान कर रहा है या कोई दैवीय शक्ति कर रही है, ऐसा भी नहीं है। तो स्वयं परिणमनशील से क्या समझ में आ रहा है कि सब स्वतंत्र है। तो अगर मुझे लग रहा है कि मैंने रोटी बनाई, तो इसमें भी जो वाक्य है वही गलत हो गया। मैंने रोटी बनाई, अरे वो स्वयं परिणमनशील है। अभी मैं बोल रही हूँ कि हर द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, तो वो भी खुद ब खुद बन रही है। समझ रहा है? तो वो हमें समझना चाहिए, उसके परिणमन में पर पदार्थ का कोई हस्तक्षेप नहीं। बच्चे को बड़ा करने में, घर बनाने में, पैसा कमाने में, खाना पकाने में, जो कुछ भी चल रहा है इसमें पर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है कि मैं जो ये अभिमान करता हूँ बार बार, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये चला जाए, जीरो डाउन हो जाएगा, जो हमारी गलती चल रही है। क्योंकि अब मैं क्या देख रही हूँ कि हर द्रव्य स्वतंत्र परिणमन कर रहा है, तो इसमें मैं क्यों ऐसे नाक अड़ाते बैठती हूँ कि मैंने किया, मैंने किया। इट इज इंटरफियरिंग। यहाँ तक कि परम पिता परमेश्वर भी उसका सत्ता का करता हरता नहीं है। जन जन की नहीं, अपितु कण कण की स्वतंत्र सत्ता की उद्घोषणा तीर्थंकर महावीर की वाणी में हुई है। कण कण स्वतंत्र है, सिर्फ जन जन नहीं, हर चीज स्वतंत्र है। तो हम एकदम निर्भर हो जाएंगे कर्तृत्व के। जो हम बार बार ये बोझा लेके बैठे हैं कि मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने किया, ये सारी जो हमारी अभिप्राय है मिथ्या वाली, वो चली जाएगी। क्योंकि अब मैं क्या मान रहा हूँ कि सब स्वयं परिणमन कर रहे हैं। दूसरों के परिणमन या कार्य में हस्तक्षेप करने की भावना ही मिथ्या, निष्फल और दुख का कारण है। क्यों दुख का कारण है? क्योंकि हम कर ही एक नहीं द्रव्य सकते स्वतंत्र, एक द्रव्य पर दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकते, अत्यंत भाव। नहीं वो तो ठीक है, बट क्यों दुख का कारण है? ये जो कर्तृत्व बुद्धि पर है, को कर्ता मान, क्योंकि स्वतंत्र है। हम पर नहीं, को कर्ता मानते दीदी हम इसलिए। अपनी बुद्धि से उसको चेंज करना चाहते हैं, पर लेकिन इसलिए होने वाला तो है नहीं है, होता तो इस नहीं है, वजह से इसलिए दुख हो स्वतंत्र जाता है। है। दुख हो जाता है। नहीं, अभी इसका बालों को मैं सब ब्लैक ही रहने दूं, इज इम्पॉसिबल। वो सफेद होने ही है, कर लो कोशिश। वो द्रव्य स्वतंत्र है, तो ये मैं जो निष्फल कोशिश करते बैठती हूँ कि ये काले ही रहने चाहिए, काले ही रहने चाहिए, काले ही रहने चाहिए, तो उससे क्या होगा? मुझे दुखी होगा। हाँ, तो ये जो परिणमन जो चल रहा है उसको अगर मैं शांति से देखूंगी और कर्तृत्व बुद्धि नहीं करूंगी, जैसे कि मैंने बच्चे को बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, बहुत बड़ा बनाया, और अभी वो मिसबिहेव करने लगे, तो मुझे दुख होगा, होगा ना? तो मेरी कर्तृत्व बुद्धि, मैंने तो इतनी सारी मेहनत की, बट क्या? तो वो मेरी मिथ्या मान्यता है कि मैंने किया, वही गलत है।
तो इस हिसाब से हमें समझना चाहिए वो हस्तक्षेप करने की भावना ही मिथ्या है, निष्फल है और दुख का कारण है, क्योंकि सब जीवों के दुख सुख जीवन मरण का कर्ता दूसरे को मानना अज्ञान है। कोई मुझे दुखी कर सकता है, दुखी सुखी कर सकता है, ये सब जो हम मानते हैं, कोई मुझे डॉक्टर के पास जाएंगे तो मुझे जीवन दान मिल जाएगा, वो गलत है। उसके पास गए इसलिए मुझे मृत्यु हो गई, आपका काल आ चुका था। समझ में आया? वो काल आ चुका था, यू डू वॉट एवर, इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज। तो आपको, और अगर आपका जीवन बचने वाला रहेगा तो आपको शायद मिल जाए ट्रीटमेंट, नहीं होने वाला तो नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट। तो कोई किसी का करता धरता नहीं है। तो ये सिर्फ मात्र अज्ञान ही है। यदि एक प्राणी को दूसरे के सुख या दुख और जीवन मरण का कर्ता माना जाए तो फिर स्वयं कृत शुभाशुभ कर्म निष्फल हो जाएंगे। हम जो कर्म कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? निष्फल हो जाएंगे। क्योंकि प्रश्न यह है कि हम बुरे कर्म करें और कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या वह हमें सुखी कर सकता है? मैंने पाप किया, ओके, और अभी मैं मंत्र तंत्र जंत्र करके वो मुझे बोलेगा कि ये पाप आपका दूर हो जाएगा, करो बैठ के। फिर आप बोलोगे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? फिर आप लास्ट में बोल दोगे ऐसा ही होना था। जब पता था ऐसा ही होना था तो फिर ऐसा सब क्यों? राइट। तो आपने बुरे कार्य किए हैं तो आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। फिर इसी प्रकार हम अच्छे कार्य करें और कोई व्यक्ति चाहे वो ईश्वरी क्यों ना हो, क्या हमारा बुरा कर सकता है? कोई व्यंतर आके आपको परेशान कर सकता है क्या? अतुल जी हमारा लास्ट टाइम का था ना, कि व्यंतर ने आपको आके परेशान कर दिया, तो कैसे करेगा? अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं, आपका पुण्य का उदय है, तो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और अगर आपका पाप का उदय है तो हो जाएगा। सिर्फ उसके ऊपर निमित्त का आरोप आ जाएगा कि उसके वजह से हुआ है। हुआ तो आप ही के कारण से है। उदय आपका था, ओके, होनहार आपकी थी, ऐसा होना था, निमित्त मात्र वो था। तो और व्यंतर आया और उसने आपको कुछ काला धागा वगैरह जो आजकल करते हैं ना, ब्लैक मैजिक वगैरह, कुछ नहीं होगा आपको अगर आपका पुण्य का उदय है, और सब कुछ हो जाएगा अगर आपका पाप का उदय है। ओके। तो यदि हाँ, तो फिर अच्छे कार्य करना या बुरे कार्य से डरना व्यर्थ है, क्योंकि उनके फल का भोगना तो आवश्यक ही नहीं है। तो फिर मैं क्यों करूँ अच्छा कार्य या क्यों करूँ बुरा कार्य? क्योंकि फल तो विपरीत ही अगर आने वाला है तो ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है। और यदि यह सही है कि अब हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, तो फिर हस्तक्षेप की कल्पना निरर्थक हो गई। फिर कुछ हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पता है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। इसी बात को अमित गति आचार्य ने कैसे व्यक्त किया है कि स्वयं कृतम कर्म यदा तत्म पुरा, जो खुद करेगा, जैसा करेगा वैसा उसको भोगना ही पड़ेगा। फलम दतियम लभते शुभाशुभम, शुभ करोगे तो शुभ का फल, अशुभ करोगे तो अशुभ का फल। परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थक तदम तदा, अगर दूसरे के करने से कुछ होगा तो स्वयं के कर्म निरर्थक हो जाएंगे। के फिर निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोपी कस्यापि ददाति किचम, आई डोंट नो, बट इन शॉर्ट यही होता है कि भाई हम हमारा करनी हमें ही भोगनी है, दूसरों की करने से कुछ नहीं होगा। जो हस्तक्षेप जो कर रहे हैं हम, इसको हमको ये मिथ्या मान्यता को छोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। हमारे ज्ञान में क्लैरिटी आनी पड़ेगी कि ऐसा कुछ होता नहीं है, सब स्वतंत्र है, सब अपने में परिणमन कर रहे हैं। ओके। और अंत में 72 ईयर्स की आयु में दीपावली के दिन ही, जो अभी आएगा 1 नवंबर को, भगवान महावीर मोक्ष चले गए, निर्वाण को पा गए। और उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हुआ। ओके। तीर्थंकर भगवान महावीर ने भौतिक देह को त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया, और उसी दिन प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम को पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और
जैन मतानुसार दीपावली महापर्व भगवान महावीर के निर्वाण एवं उनके प्रमुख शिष्य के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिंदू धर्म मानते हैं कि भाई रामचंद्र आए, और हम मानते हैं कि भगवान महावीर मोक्ष में गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर का जीवन आत्मा से परमात्मा बनने के क्रमिक विकास की कहानी है। तो हम भी आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, क्योंकि अभी का के सब जीव समान है। दूसरी आत्माओं को जाने, हमें कैसे जानना है कि अपनी आत्मा दूसरी आत्माओं के समान है, सब सिमिलर है, परंतु एक नहीं है। सब में कैपेसिटी है भगवान बनने की। मैं भी भगवान बन सकता हूँ। तो इस दीपावली को जब हम भगवान महावीर को निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, तो हम जानेंगे कि भगवान आपने जिस मार्ग पर चल दिए, वैसे मैं भी वही मार्ग पर चलने की शुरुआत कर चुका हूँ। कर चुके हैं ना हम लोग? यस। हम भी भगवान बनेंगे ना? यस। आप हैं तो जरूर आगे बढ़ जाएंगे। मेरी कुछ नहीं है भगवान से। अरियन परमात्मा है ना हमारे गुरु, तो वे है तो हम है। तो हम यही करेंगे कि भाई भगवान जब हम निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, तो इसी इच्छा से चढ़ाएंगे कि भाई हम भी आप जैसा बने, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। सेम टू सेम क्वालिटीज है आप में और मुझ में, बस फर्क इतना है कि मैंने अभी तक उनको समझा नहीं है। तो ये समझने का प्रयास मैं अभी कर रहा हूँ, और निश्चित ही सदृश प्रभु हम तुम्हारे जैसा बन जाएंगे। राइट? यस। तो यही कामना हम करते रहेंगे, एवरी टाइम एवरी डे, कि हम भी भगवान बनेंगे, और भगवान है ही, बस थोड़ा सा जानने की जरूरत है। किसी को कोई प्रश्न? ये जो आप बताया था, ये जो मंकी गोसाल मुनि जो थे, जो जो समूह शरण छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कौन सा मत चालू किया था? मुस्लिम पंथ। ये कौन सा? मुस्लिम 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 मुस्लिम। मत। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब पहली बार ये मालूम पड़ा। नहीं अतुल जी, आप ये मोक्ष में प्रकाशक जी है ना शास्त्र, है। उसमें जो हाँ। पांचवा अधिकार है ना, फिफ्थ वाला जिसमें ये सब दिया हुआ है, आप उसमें पढ़िएगा। तो अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें ये नाम आया हुआ है। दैट इज सेल्फ स्टडी बिकॉज इट इज कंट्रोवर्शियल। सो हम्म। जनरली इसको डिस्कस नहीं किया जाता है। हाँ फिफ्थ, हाँ हाँ। तो पांचवा जो अधिकार है, इसमें काफी मतों के बारे में, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में लिखा गया है कि अच्छा व्हाई अच्छा। इट इज रॉन्ग एंड व्हाई दिस इज इन जैन धर्म इज हाँ, राइट। उन्होंने तो सारे धर्मों को डिस्कस किया है इनफैक्ट। ये हम्म। वाला नाम भी आया है, तो मैंने भी प्रवचन में सुना था, पर इतना डिटेल में नहीं मिला मुझे। आपने हम्म। जो बोला वो मैंने पढ़ा उसमें, पर मुझे लगा था कि शायद काफी डिटेल में होगा, पर वो थोड़ा सा ही लिखा हुआ है वैसे टोडरमल जी ने। ये नाम हाँ, लिखा हुआ है आपने कि जो दिया है। इट इज अ वेरी विवादात्मक टॉपिक इवन। शास्त्र में भी उतना ही लिखा हुआ है बस, कि उनने वो मत चलाया है। हाँ, बस उतना ही है। वो तो तो अपना ये शिव जी और उनका भी वो सब कुछ है, मतलब वो पढ़ना चाहिए। हाँ, सांख्य इनफैक्ट मत और ये सब सब। सब वाज कुछ है, सब ऑल्सो कुछ है। वन ऑफ द, शिव के बारे में भी मैंने सुना था कि वो भी ऐसे ही जटाओं वाले कोई तो थे। वो एक्चुअली इसमें मिल जाएगा, आप पढ़िएगा पांचवें अधिकार में, सेल्फ स्टडी है एक्चुअली। हाँ, दिस इज मतलब स्टडी पूरा। कैन नॉट बी डिस्कस्ड। हम्म। ठीक है। किसी को कोई प्रश्न? नेक्स्ट वेडनेसडे अगेन विल डू दिस क्लास, और ये सेम भगवान महावीर के बारे में ही महावीर अष्टक पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान महावीर का पर्व अभी है। 5 दिन कल से स्टार्ट हो रहा है, मंगलवार से। तो अगर है आप कहीं पे कोई विधान वगैरह में जा रहे हो, तो जरूर जाइएगा। 5 दिन का विधान रहता है आपके आजू बाजू कहीं पे विधान चालू? अच्छा। तो देवलाली में तो होता है विधान, तो मैं तो मिस कर रही हूँ, मैं जाऊंगी अभी थर्सडे से। तो आप अगर कहीं पे ऑनलाइन विधान, तो क्लासेस रहती है, तो अटेंड जरूर कीजिएगा, मजा आएगा। क्योंकि भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक है, हमारे शासन नायक है, तो डेफिनेटली करना चाहिए। और उस दिन तो जरूर जाइएगा, दीपावली के फर्स्ट। दिन। हाँ, फर्स्ट को। तो प्लीज जरूर जाइएगा निर्वाण लाडू चढ़ाने। तो वैसे हम लाडू भी नहीं चढ़ाते, वो सूखा गोटा चढ़ाते हैं। हाँ, बस वही हाँ, वो वही। बोला जाता है लाडू, यस। और हाँ, वेडनेसडे को है ना क्लास, यही वाले आईडी पे करना रहेगा अपने को। यही वाले, ओके, नो हाँ। प्रॉब्लम। ओके। तो तभी हम महावीर अष्टक स्तोत्र पढ़ेंगे। अगेन महावीर भगवान के बारे में है कि भाई वे कैसे थे, उनका दिव्य ज्ञान कैसा है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ओके। हाँ। निज निधि निज में बता दी,
यह इससे वाणी माको वंद नव्वा नमकार मंत्र